गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है क्या? जी धीरे प्रभु। से हाँ? हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा। तो भक्ति शास्त्री में अभी तक हम लोग 3 किताब का जो है अध्ययन किया है। तो अभी अंतिम किताब भगवत गीता यथारूप, लेकिन बहुत बड़ा है किताब, तो कम से कम 1 साल तो लगेगा ये सब होने के लिए। और इसके जो है अभी 3 एग्जाम हो गए, अभी इसके 4 एग्जाम होंगे। 6 अध्याय का एक एक। भगवत गीता 1 से 6 अध्याय का पहला एग्जाम होगा। उसके बाद 7 से 12 का दूसरा, 13 से 18 का तीसरा, और उसके बाद निबंध। तो इस प्रकार से जो है इसके 4 जो है हमारा परीक्षा होंगे। तो भगवत गीता यथारूप। तो सबसे पहले जो है इसका थोड़ा परिचय हम लोग आज देखते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि भगवत गीता जो है कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने जो है अर्जुन को सुनाया। कृष्ण ने अर्जुन को इसको एकादशी के दिन सुनाया, वो है मोक्षदा एकादशी। अभी तिथि के अनुसार आज देखा जाए तो एकादशी का मुहूर्त चालू हो गया है। कल हम लोग एकादशी मना रहे हैं, लेकिन आज ही से जो है अभी ये जो समय अभी चालू हो गया है एकादशी, तो इसलिए जो है बहुत ही पावन समय है। अब गीता कृष्ण ने भी एकादशी को आरंभ किया था, तो हम लोग भी जो है एकादशी को ही इसको आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भगवत गीता यथारूप परिचय। आगे कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन दिया। तो ये प्रवचन जो है 12 मई 1971 सिडनी में उन्होंने एक प्रवचन दिया। उसमें जो है ये भगवत गीता के बारे में इतिहास जो है उसके बारे में वो बता रहे हैं। अभी कोई भी किताब हम लेते हैं तो किताब के बारे में जो उसका जो प्रकाशक है या फिर जो लेखक है थोड़ा बताते हैं। स्टार्टिंग में जो है किताब आरंभ होने से पहले जो है वो उनका आमुख रहता है, तो उसमें जो है उस ग्रंथ का जो है वो जो पाठक है उनके लिए जो है परिचय करा के देते हैं। तो ये जो प्रभुपाद जी का ये जो प्रवचन है ये भी जो है भगवत गीता यथारूप जो है उसी के बारे में जो है उनके जो विचार है वो इधर बताया गया है। सबसे पहले इसका इतिहास। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवत गीता जो है वो भगवान का गीता है, यानी कि भगवान जो है वो अर्जुन को इसको सुनाया। जैसे हम जानते हैं कि कौरव और पांडव दोनों जो है भाई भाई थे, लेकिन भाईचारा ज्यादा दिन नहीं टिका। तो अंत में जो है हस्तिनापुर के राजगद्दी के लिए जो है दोनों के बीच में जो है अनबन हो गई। तो इसलिए जो है युद्ध अनिवार्य हो गया। हालांकि कृष्ण जो है शांति दूत बन के दोनों का जो है समझौता करने का उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उनका समझौता भी जो है वो नाकामयाब रहा, उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए अंत में जो है युद्ध ही एकमात्र मार्ग इस प्रकार से निश्चित हो गया। फिर बाद में जब अर्जुन जो है युद्ध भूमि में आए थे तो तभी उन्होंने देखा कि सभी उनके स्वजन थे। अपने स्वजनों को देखने के बाद उनके मन में जो है चिंता या विषाद आरंभ हो गई। इसलिए भगवत गीता का पहला अध्याय है विषाद योग। वो विषाद करने लगे। तो फिर बाद में उनको विषाद से दूर करके उनको अपना कर्तव्य को समझाने के लिए कृष्ण को जो है भगवत गीता ये बोलना जरूरी हो गया। तो जैसे इधर बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है ये महाभारत के ग्रंथ में है। जैसे हम जानते हैं कि महाभारत का ग्रंथ जो है व्यास देव जी ने रचना किया है और गणेश जी ने इसको लिखा है। और ये जो महाभारत ग्रंथ है इसमें 18 पर्व है। जैसे भागवतम में जो 18 स्कंद है, तो 12 स्कंद है, तो उसी प्रकार से जो है इधर महाभारत में जो है 18 स्कंद है। तो अलग अलग जो है 18 स्कंद है, पर्व है। तो पहला है वो है आदि पर्व।
तो आदि पर्व में जो है उसमें पहला अध्याय से 19 अध्याय तक ये जो है आदि पर्व है। हाँ, पहला अध्याय से लेके 19वां अध्याय तक। तो इसमें जो है जन्मेजय का यज्ञ, फिर बाद में वैशंपायन का उधर आगमन, फिर बाद में वैशंपायन ने जो है महाभारत को उधर सुना है। व्यासदेव जी ने लिखा था, लेकिन वह महाभारत का सबसे पहला जो प्रवचन है वो जन्मेजय के सामने, उनके सम्मुख में जो है वैशंपायन ने इसको सब सुना है। क्योंकि जन्मेजय जो है वो परीक्षित के पुत्र थे। क्योंकि परीक्षित को तक्षक नाम का जो सांप है उसने काटा था, तो इसलिए सर्प वंश का ही निर्मूलन करने के लिए उन्होंने सर्प याग का आयोजन किया था। उस संदर्भ में जो वैशंपायन आए थे, तो तभी उनको अपने पूर्वजों के बारे में जानना था, पांडवों के बारे में। तो तभी वो निवेदन करते हैं, तो फिर बाद में पूरा महाभारत जो है वैशंपायन मुनि ने जन्मेजय के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से आदि पर्व जो है इससे आरंभ होता है। उसके बाद दूसरा पर्व है वो है सभा पर्व। इसमें जो है इंद्रप्रस्थ का जो जिस प्रकार से निर्माण हो गया उसके बारे में वर्णन है, और इसमें जो है 20वें अध्याय से 28वें अध्याय तक। उसके बाद तीसरा पर्व है वो है वन पर्व। तो वन पर्व में जैसे हम जानते हैं कि जो द्यूत क्रीड़ा हो गया उसमें जो है पांडव हार गए, तो फिर बाद में उनका वनवास हो गया, तो फिर वो पर्व है। और इस पर्व में जो है 29वां अध्याय से लेके 44वें अध्याय तक ये है। उसके बाद चौथा पर्व जो है वो है विराट पर्व। क्योंकि पांडवों को केवल वनवास नहीं, अंत में 1 साल का अज्ञातवास भी था, तो अज्ञातवास का जो है वो है विराट पर्व। और ये है अध्याय 45 से 48। उसके बाद पांचवा है उद्योग पर्व। तो उद्योग पर्व में जो है युद्ध की सिद्धता, उद्योग में लग गए वो लोग। हाँ, उद्यत होना बोलते हैं उसको। तो ये इसमें जो है अध्याय 49 से लेके 59 तक। फिर उसके बाद छठा जो है वो है भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व जो है वो है अध्याय 60 से लेके 64। तो ये जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, तो भीष्म पर्व ये जो छठा पर्व है, तो इसका ही सेक्शन में जो है ये भगवत गीता आता है। और भीष्म देव जो है, तो हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला, और इन 18 दिनों तक जो है पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न, लेकिन कौरवों के सेनापति में जो है परिवर्तन हो रहा। सबसे पहले जो सेनापति थे वो भीष्म देव। तो भीष्म देव जब तक कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपना वो जो सेनापति थे, तो वो जो अध्याय है वो सब जो है वो अध्याय 60 से लेके 64 तक वो है भीष्म पर्व। क्योंकि भीष्म पहले सेनापति थे, तो इसलिए भीष्म पर्व में ही, क्योंकि युद्ध से पहले भगवत गीता कहा गया, तो इसलिए भीष्म पर्व में ही ये जो है ये भगवत गीता आता है। तो भीष्म देव जो है पूरे 18 दिन के सेनापति नहीं थे, पहले दिन तक वो थे, फिर उसके बाद वो शरशैया में चले। फिर उसके बाद सेनापति बने द्रोणाचार्य। इसलिए अगला जो 7वां पर्व है वो है द्रोण पर्व। तो इसमें जो है अध्याय 65 से लेके 72 तक। और द्रोणाचार्य जी भी जो है केवल 5 दिनों तक ही सेनापति थे। 11वें दिन से लेके 15वें दिन। 15वें दिन जो है उनका भी हत्या हो गई। तो उनको जो है छल से मारा गया। अश्वत्थामा नाम का हाथी को मारने के बाद उनको बताया गया कि अश्वत्थामा मर गया करके युधिष्ठिर ने कहा। लेकिन वो तो हाथी मर गया था, लेकिन उनको लगा कि उनके पुत्र ही मर गए, तो फिर वो हताश हो गए, तो फिर तभी जो है उनका वध कर दिया गया। फिर उसके बाद सेनापति बने वो है कर्ण। ये है 16वें और 17वें दिन। तो ये है 8वां पर्व। ये है कर्ण पर्व। और इसमें जो है एक ही अध्याय है, 73rd अध्याय है। फिर उसके बाद जो है कर्ण भी मर गया, हाँ, अर्जुन के हाथों से। फिर उसके बाद और एक सेनापति हो गया। और ये युद्ध का अंतिम दिन था, 18वां दिन। वो थे शल्य। शल्य जो है नकुल और सहदेव के मामा थे, लेकिन फिर भी जो है वो उनके इसमें थे, तो फिर उनको सेनापति बनाया गया। तो ये है 9वां पर्व। ये है शल्य पर्व। और ये है अध्याय 74 से 77। फिर उसके बाद जो है युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद 10वां पर्व है वो है सौप्तिक पर्व। तो ये है 18वें दिन के, जब शल्य का भी वध हो गया, तो उस दिन रात, अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ था क्योंकि दुर्योधन जो है अभी तक मरा नहीं। तो तभी जो है उन्होंने अश्वत्थामा को भेज देता है।
रात को सोते हुए पांडवों का शिरच्छेदन करने के लिए, वो है सौप्तिक, सौप्तिक यानी कि सोए हुए पांडवों को मारने के लिए आता है, लेकिन द्रौपदी के जो पुत्र है वो पांडव, उनका जो है वो सर काट के चला जाता है, तो फिर वो है। तो ये है अध्याय 78 से 80 तक। फिर उसके बाद है 11वां पर्व, वो है स्त्री पर्व। तो स्त्री पर्व जो है इसमें अध्याय 81 से 85 है। तो इसमें जो है सब लोग शोक करने लगते हैं, क्योंकि इतने लोग जो है इनके संबंधी सब मर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है 12वां पर्व है, वो है शांति पर्व। इसमें 86 से 88 पे जो है अध्याय है। तो इसमें जो है राजा युधिष्ठिर जो है, इतने लोग विलाप कर रहे, प्रलाप कर रहे, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत ही दुखी हो जाते। यहाँ तक कृष्ण भी जो है उनको बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्ण जो है उम्र में युधिष्ठिर से छोटे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर उतना प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए कृष्ण सोचते हैं कि अगर इनका दुख दूर करना है तो फिर कोई वरिष्ठ चाहिए। तो इसलिए उनको भीष्म के पास लेके आते हैं। तो फिर भीष्म जो उनको सब कुछ राजधर्म के बारे में उनको सब समझाते हैं। तो फिर ये है शांति पर्व। फिर उसके बाद जो है 13वां पर्व है, वो है अनुशासन पर्व। ये है अध्याय 89 और 90 में। और इसमें जो है भीष्म का अंतिम उपदेश, हाँ, किस प्रकार से अनुशासन से राज्यभार करना, इसके बारे में वो बताते हैं। उसके बाद 14वां पर्व है, वो है अश्वमेधिक पर्व। इसमें अध्याय 91 और 92 है। इसमें पांडव जो है अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उसके बाद 15वां पर्व है आश्रम वासिनी पर्व। ये है अध्याय 93 से 95। इसमें कुंती, धृतराष्ट्र, ये सब जो है सब छोड़ के वो वनवास के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद 16वां है मौसल पर्व। ये है अध्याय 96। इसमें यादवी कलह, यदुवंश का किस प्रकार नाश होता है, फिर कृष्ण जो है अपने स्वधाम चले जाते हैं, वो है। फिर उसके बाद 17वां है महाप्रस्थानिक पर्व। यानी कि कृष्ण जाने के बाद पांडवों को भी इधर रहने की कोई इच्छा नहीं होता, वो भी महाप्रस्थान करने की तैयारी करते हैं, परीक्षित महाराज को राजाभिषेक करते हैं। तो ये है अध्याय 97। फिर उसके बाद 18वां है स्वर्गारोहण पर्व। पांडव जो है हिमालय की तरफ चले जाते, फिर वहां से जो है स्वर्गारोहिणी पर्वत से वो स्वर्ग की तरफ अग्रसर होते, वो है अध्याय 98 में। इसके बाद जो है और एक हरिवंश करके एक किताब है, तो उसमें जो है और कुछ एडिशनल अपेंडिक्स डालते हैं ना, ऐसा जो है डाला है। तो उसमें इसके आगे का जो है अध्याय 99 और 100 उसमें ऐड किया गया है। और जो भी बचा कुचा हरिवंश यानी कि कृष्ण के वंशावली के बारे में, इसके बारे में जो है बताया। तो इस प्रकार से जो है हम देख सकते हैं कि कुल जो है 100 अध्याय है ये। और इसमें जो छठा जो पर्व है, हाँ, कुल 18 पर्व है, उसमें छठा पर्व भीष्म पर्व। युद्ध से पहले जब पहले दिन से 10वें दिन तक जब भीष्म जो है वो सेनापति थे, तो तभी जो है ये भगवत गीता कही गई। तो इस प्रकार से भगवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। अभी महाभारत जो है ये कथा है, क्योंकि जैसे व्यास देव जी ने अलग अलग प्रकार के जो है वैदिक वाङ्मय का उन्होंने रचना किया। उन्होंने जो है 18 पुराण दिए, फिर उसके पहले जो है उन्होंने ब्रह्म सूत्र भी ये किया, फिर भागवत ग्रंथ वो सब ये आ गया। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ जो सामान्य लोग हैं, जैसे स्त्री, वैश्य और शूद्र, इनके लिए जो है कथा रूप में जो है वही जो सिद्धांत है उसको उनको समझाना था। तो इसलिए महाभारत कथा रूप में जो है उन्होंने इसको निर्माण किया। और इसके बीच में जो है ये भगवत गीता डाल। जैसे बच्चे को जो है कभी कड़वी दवाई देना है, तो फिर वो पीता नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ता है, कड़वी दवाई के ऊपर शुगर कोटिंग, हाँ, शक्कर का जो है लेप लगा के उसको खिलाना है। उसी प्रकार ये सब महाभारत का जो कथानक के बीच में जो है भगवत गीता का ये जो असली संदेश ये जो है दिया गया है। और महाभारत तो बहुत ही मशहूर है। हाँ, जैसे जब वो टीवी सीरियल आ रहा था, तो तभी हम देखे कि पूरा जो है कर्फ्यू लग गया, इस प्रकार से जो है लोग आके बैठ के सब उसको देखते थे। यहाँ तक जब बाद में फिर से कोरोना आ गया था, उसी काल में भी फिर से उसको जो है रिले किया गया, तभी भी लोग देखने लगे। लेकिन ये कथा के बीच में जो भगवत गीता का जो संदेश है, यही जो है महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इसका इतिहास है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। और कौरव तथा पांडव की समस्या से कुरुक्षेत्र का यह युद्ध हुआ था, तो उस रणांगन में जो है कृष्ण ये भगवत गीता का संदेश जो है अर्जुन को बताते हैं। तो यथारूप गीता, तो ये हो गया भगवत गीता जो कृष्ण ने कही उसकी इतिहास। अभी ये जो ग्रंथ है जिसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, इस ग्रंथ का नाम है भगवत गीता यथारूप।
भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता जशी आहे तशी, भगवत गीता असली सूरत में। हाँ, इस प्रकार से जो इसका अलग अलग भाषा में अलग अलग जो है उसका शीर्षक। तो भगवत गीता यथारूप यानी कि भगवत गीता एज इट इज, जो इंग्लिश सबसे पहले जो है अंग्रेजी में जो है प्रभुपाद जी ने इसका जो है रचना किया, तो उसके बारे में बता रहे हैं। आरंभ में यह यथारूप गीता श्लोक के बिना 400 पृष्ठ का, अनेक विद्वानों ने श्लोक भी रखने को कहा, तो फिर उन्होंने रखा। तो ऐसा है कि जब 1965 में जब प्रभुपाद जी अभी तक अमेरिका नहीं गए थे, भारत में ही थे, तो तभी उन्होंने जो है भगवत गीता का जो है उन्होंने रचना किया था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो जो उनका जो लिखा हुआ जो ये था वो किधर गुम हो गया मालूम। कृष्ण की क्या इच्छा थी, तो इसीलिए जो है वो उसका जो है प्रकाशन हो ही नहीं पाया। फिर बाद में वो भागवतम लिख रहे थे, भागवतम प्रथम स्कंद का 3 किताब जो है उनके पास। फिर वो सब 3 किताब को लेके जो है 1966 को जो है वो यहाँ से चले गए। 1965 को ही वो चले गए न्यूयॉर्क, बोस्टन चले गए। फिर बाद में अमेरिका में उन्होंने प्रचार प्रसार सब आरंभ किया। फिर बाद में भगवान की कृपा से जो है कुछ जो तरुण लोग थे वो आना आरंभ कर दिया। उसके बाद प्रोपा जी को लग रहा था कि अभी जो है ये लोग आ रहे तो इनको जो है कुछ तो देना चाहिए, कुछ तो फिलोसफी देना चाहिए। नहीं तो फिर अगर लोगों को जो हम लोग फिलोसफी नहीं देंगे, सिद्धांत नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? आया राम, खाया राम, गया राम, फिर कोई टिकता नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि अभी आने वाली जितने भी जो लोग आएंगे, प्रभुपाद जी सब देख रहे थे इस साल में क्या होने वाला है, वो तो महात्मा पुरुष है। तो इसलिए उनके मन में हो रहा था कि भगवत गीता का जो है प्रकाशन करना। इसलिए फिर से उन्होंने लिख के जो है पूरा रेडी रख दिया। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का जो है किताब जो लिखने का जो एक अंदाज, एक स्टाइल है उनका, जैसे संस्कृत श्लोक रहता है, फिर बाद में अगर जो है वो इंग्लिश पे वो लिख रहे थे तो फिर इंग्लिश उसका ट्रांसलिटरेशन रहता, वही श्लोक इंग्लिश में लिखते हैं। फिर उसके बाद उसका जो है शब्दार्थ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, फिर उसके बाद उसका अनुवाद, ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद तात्पर्य या भावार्थ, या फिर उसका परपोर्ट, इस स्टाइल में वो लिखते हैं। तो इसी स्टाइल में जो उन्होंने सब ये सब लिख दिया। फिर उसके बाद अभी प्रकाशन करना था, लेकिन तभी जो है कुछ पैसा वैसा तो था नहीं। लेकिन उन्होंने अपने सब जो शिष्य थे उनको बताया था कि ये जो ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसका जो है हमको प्रकाशन करना है, तो फिर इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी ऐसे ही वो लोग सोच रहे थे, सब भक्त लोग क्या करें अभी करके। तो कभी कभी जो है जब भक्तों का जो है कुछ प्रकार का जो है संकट का समय आता है, तो फिर कृष्ण जो है कुछ तो मार्ग दिखाते हैं। तो तभी जो एक कंपनी था जापान का, उसका नाम था मैकमिलन कंपनी। तो मैकमिलन कंपनी जो है उस समय में उनका एक प्रकल्प था, एक प्रोजेक्ट। तो वो चाहते थे कि दुनिया में जितने भी जो धर्म है अलग अलग प्रकार के, वो सभी धर्मों का जो है एक किताब और आवाज जो है कम है। उनको, तो सभी जो धर्म है उस धर्म का जो है एक धर्म ग्रंथ जो है उनको छापने का, मुद्रण करने का जो है उनका वो इच्छा थी। अभी तक जो उन्होंने लगभग विश्व में जितने भी जो धर्म थे उनका जो है सब उन्होंने उनके ग्रंथों का जो उन्होंने छपाई कर दिया। फिर ये जो विषय है प्रभुपाद जी के जो शिष्य ब्रह्मानंद प्रभु, उनको समझ में आ गया। तो इसीलिए जो है वो गए मैकमिलन कंपनी जो है उनको मिलने के लिए। फिर उनके जो व्यक्ति थे उनको मिले, फिर बाद में उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा जो है हम लोग अ, भारत, हाँ, तो हिंदू जो धर्म है तो उसका जो हम लोग पालन कर रहे हैं, और हमारे पास एक किताब है उसको जो हम छापना चाहते हैं। ये जो है एक्चुअली ब्रह्मानंद प्रभु को मालूम नहीं था कि उनका ऐसा कोई प्रोजेक्ट है करके। ये जो है ऐसे ही मिलने के लिए गए थे कि कुछ बात बनती है क्या प्रकाशन की। तो तभी वो व्यक्ति ने पूछा कि ठीक है बताइए, आपको जो किताब छापना है कि वो कहाँ का है। तो उन्होंने बोलते हैं कि ये भारत का है और हिंदू इसका है। तो तभी उधर के जो उनके जो मेन मैनेजर थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। फिर बाद में वो बोलने लगे कि हम भी जो है बाकी अलग अलग जो धर्म के ग्रंथ है उसको सब पूरा छाप दिया, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि हिंदू का भी जो है कुछ ग्रंथ हो, लेकिन अभी तक हमको कुछ मिला नहीं। अभी अच्छा हो गया आप आ गए। देखिए कृष्ण जो है किस प्रकार से कनेक्शन करा के देखिए, वो भी राह देख रहे थे और हमको भी जरूरत था। फिर कुछ बातचीत चल रहा था, कुछ वो डिटेल्स मांग रहे थे, लेकिन ब्रह्मानंद प्रभु को मालूम नहीं था क्या बताने का। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हमारे गुरु महाराज को मैं लेके आता
फिर प्रभुपाद जी के पास आए। प्रभुपाद जी को पास आके उन्होंने बोल दिया कि इस प्रकार से जो है लोग तैयार हो गए हैं इस ग्रंथ को जो है छापने के लिए। तो प्रभुपाद जी अपने पास जो था वो लेके आ गए उनको दिखाने के लिए। उन्होंने देखा वो लोग क्यों क्या केवल छपाई करने वाले थे, वो कोई फिलोसोफर थोड़े ही थे, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता था। उन्होंने देख लिया, बाद में साइड में रख दिया। फिर बाद में उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, ये हमारा ये प्रोजेक्ट है, आपका जो है किताब हम लोग छापेंगे, लेकिन हमारा एक शर्त है। अभी प्रॉपर तो समझ में नहीं आया कि अभी ये क्या शर्त, पैसा वैसा मांगेंगे क्या कर। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला कि पैसा का तो ये नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, पैसे का ये नहीं है, हम छापेंगे, लेकिन हमारा एक नियम है, जितने भी अभी तक हम लोगों ने ये ग्रंथों को छापा है वो केवल 400 पन्ने का ही रहे। 400 पन्ने से ज्यादा जो है हम लोग नहीं छाप। फिर प्रभुपाद जी को लगा कि ये तो बड़ा होगा, क्योंकि जैसे अभी हमारा जो भगवत गीता एज इट इज है वो तो ऑलमोस्ट 1000 पन्नों का है। बोलो तो इतना बड़ा किताब वो प्रभुपाद जी के पास था, लेकिन वो बोल रहे कि 400 पन्ने का ही ये करेंगे। प्रभुपाद जी को समझ में नहीं है क्या करने का। फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आते हैं, फिर मिलते हैं करके। फिर प्रभुपाद जी आए। फिर बाद में प्रभुपाद जी आके सोचने लगे कि चलो अभी कुछ तो करना पड़ेगा। फिर प्रभुपाद जी ने सोचा हम एक काम करते हैं, इसका जो है संस्कृत जो भी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन और संस्कृत श्लोक जो है उसको निकाल देते हैं, और शब्दार्थ का भी जरूरी नहीं है। तो केवल जो है ट्रांसलेशन और परपोर्ट यानी कि अनुवाद और भावार्थ, उसी को जो हम लोग श्लोक का नंबर डाल डाल के ये करेंगे, कितना होता है देखो। फिर बाद में उनके साथ में हयग्रीव प्रभु थे। हयग्रीव प्रभु जो है वो प्रोफेसर थे, तो उनका मदद से उन्होंने सब उसका जो है कटिंग कर दिया। तो एग्जैक्टली जो है वो 400 पन्ने तक ही जो है वो होगी। फिर प्रोपाल जी बोला चलो ठीक है, कम से कम इसका तो ये करेंगे कर। फिर उधर जाके उनको दे दिया कि ये 400 पन्ने तक होता है, ऐसा हमको लगता है कि आप इसको छाप दीजिए। फिर मैकमिलन एडिशन पुराना आज भी है वो, इंग्लिश में जो है छोटा बुक, उसमें ऐसे ही है, केवल इंग्लिश का ही ये है, उसमें संस्कृत और बाकी सब जो है कुछ है ही नहीं। फिर वो मिल गया। फिर प्रभुपाद जी ने कुछ जो प्रति है अपने लिए भी ले लिया उन्होंने। फिर बाद में जो भी बड़े बड़े विद्वान मिलते थे उनको वो दिखाते थे, ये देखिए भगवत गीता है। फिर बाद में वो विद्वान जो है भगवत गीता देखते थे, उनको मालूम था कि भगवत गीता में जो है सब श्लोक वगैरह है। वो बाद में बोलते थे कि इसमें तो श्लोक वगैरह कुछ नहीं है, तो इसमें श्लोक होना चाहिए करके। और प्रभुपाद जी को भी लग रहा था कि बिना श्लोक का जो है ये ग्रंथ कैसे भगवत गीता कहेंगे। श्लोक जो है उसमें पावर है, मंत्र है वो। इसलिए प्रभुपाद जी ने सोचा कि अभी हमको जो है अपना ही एक प्रकाशन संस्था आरंभ करना चाहिए। तब जाके जो है आरंभ हो गया भक्ति वेदांत भगवत। फिर तभी प्रभुपाद जी के पास थोड़ा पैसा आ गया, तो फिर उन्होंने बोला कि चलो अभी हम लोग अपना ही जो है प्रिंटिंग चालू करते। फिर तभी जो है भगवत गीता ऐसी थी, हाँ वो जो है वो ग्रंथ आरंभ हो गया। तो इस प्रकार से जो है इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आरंभ में है यथारूप गीता जो है श्लोक के बिना 400 पृष्ठ का ही था, क्योंकि वो उसका इस प्रकार से कंडीशन थी। लेकिन बाद में अनेक विद्वानों ने बताया कि श्लोक भी इसमें रखना चाहिए, तो रख के अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ये जो भगवत गीता श्लोक के साथ, इस प्रकार जो है बाद में बीबीटी ने उसको वो प्रकाशन कर दिया। आगे कीजिए। तो फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ठीक है, क्योंकि कोई कुछ लोग जो है प्रेस रिपोर्टर वगैरह वो प्रभुपाद जी को पूछते थे अब ये भगवत गीता जो है और एक क्यों लिखा आपने। क्योंकि जब प्रभुपाद जी उधर थे तो मार्केट में जो है कई सारे, लगभग प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 400-500 तक जो है अलग अलग प्रकार के लोगों का जो है भगवत गीता उधर थे। और एक इसकी क्या आवश्यकता। इसलिए प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं कि इस आवृत्ति यानी कि भगवत गीता एज इट इज, इसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि ये ज्ञान का मूल ग्रंथ है। ज्ञान किसने दिया? भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। ये वही ज्ञान है जो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस सृष्टि के आरंभ में दिया। समय समय में जब भी जो है इस ज्ञान में कुछ नष्ट हो जाता है, तो फिर उसको पुनरुत्थान करने के लिए जो है कृष्ण फिर से जो है इसको पुनः पुनः जो है ज्ञान का ये बताते रहते हैं। तो इस प्रकार ये ज्ञान का ये मूल ग्रंथ है। इसीलिए उन्होंने नाम भी देखिए कैसे रखा, एज इट इज। एज इट इज यानी कि मूल, क्योंकि ओरिजिनल ये मूल है तो फिर वही है। इसीलिए प्रेस रिपोर्टर भी कभी पूछते थे कि आप इसका नाम एज इट इज क्यों लिखा है, यानी कि यथारूप क्यों लिखा है। इसका मतलब ये है कि बाकी सब जो है वो नकली है, और प्रभुपाद जी जो है निर्भीक होकर कहते थे कि हाँ बाकी सब नकली है, इसलिए मुझे ये लिखना असली जो है।
फिर प्रभुपाद जी उनको समझाते थे, देखिए कृष्ण जो है सब भगवत गीता क्यों कहा है कि अंत में उन्होंने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी कि इतना सब पढ़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति जो पाठक है, अगर वो कृष्ण के चरण कमलों में वो शरणागत नहीं होता, हाँ अगर वो शरणागत नहीं होता तो फिर वो भगवत गीता वो नहीं समझा। इसीलिए जो है ये जो है भगवत गीता एज इट इज है, इसको जो पढ़ेगा वो जो है 100% वो व्यक्ति जो है परंपरागत कनेक्शन में है, तो फिर वो व्यक्ति शरणागत हो जाता है। इस प्रकार से ये ज्ञान का मूल ग्रंथ और परंपरागत व्याख्या। परंपरा के बारे में इसी भगवत गीता में अभी आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार कृष्ण से लेके प्रभुपाद तक के परंपरा में ये ज्ञान बह के आ रहा। जैसे अभी हम जिधर भी बैठते हैं उधर जो है पंखा चलता है, फिर बाद में ट्यूबलाइट चलता है, सब कुछ जो एसी चलता है, सब कुछ क्यों? क्योंकि उधर इलेक्ट्रिसिटी, उधर बिजली है। लेकिन बिजली इधर उत्पादन नहीं होती, बिजली का उत्पादन होता है वो किधर, तो कोई पावर स्टेशन में होता है। तो फिर उस पावर स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए जो है पूरा अलग अलग टावर और वायर लगा के, अगर बीच में जो है हवा की वजह से एक टावर गिर गया तो फिर ये खंडित हो जाए। इसी प्रकार से जो है अगर बिना खंडित हो गए ये जो है इधर तक पहुंच रहा है, तो फिर वो परंपरा में, यानी कि कृष्ण जिस प्रकार बोले थे उसी प्रकार का वही ज्ञान आपको उसमें बिना कुछ जोड़े या बिना कुछ उसमें घटाए हमको जो है, वो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ता है भगवत गीता यथारूप, तो उसके हृदय में जो है एक प्रकार का क्रांति होता है, फिर वो व्यक्ति भक्ति को अपना लेता है। कृष्ण भावना आंदोलन की अधिकृतता का ये प्रमाण है। कृष्ण भावना आंदोलन जो है अधिकृत है, ये कोई बनावटी संस्था नहीं है। इसको जो है प्रतिपादित करने के लिए भगवत गीता याद की बहुत आवश्यकता है। जैसे हम लोग इस्कॉन के इतिहास देखते हैं, तो फिर जब प्रभुपाद जी इस आंदोलन को पाश्चात्य देश में चला रहे थे, विशेष रूप से अमेरिका में, तो तभी बहुत सारे जो तरुण लोग थे वो सब आके संस्था में जो है लोग ज्वाइन हो गए। लेकिन जब तक ये लोग हिप्पी थे तब तक जो है उनके घर वालों को जो है कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे उनको मालूम हो गया कि ये लोग जो है कुछ तो इस प्रकार अलग प्रकार का जो है धर्म अपना के कुछ कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा आपत्ति हो गए। तो कुछ लोग जो है सीधा जो है वो जाके कानून का उन्होंने सहारा लिया, फिर बाद में कोर्ट में जो है केस डाल दिया। ये जो हरे कृष्णा वाले हैं या हरे कृष्णा मूवमेंट जो है ब्रेन वॉशिंग, यानी कि ये लोग जो है लोगों का बुद्धि को भ्रमित करके उनको जो है गुमराह कर रहे कर। फिर बाद में ये चलने वाला था कोर्ट में केस, तो तभी प्रभुपाद जी उधर ही थे। भक्त लोग पूछे कि इस प्रकार से जो है कोर्ट का केस का ऑर्डर आया है, तो फिर क्या करे, कोई वकील को करे। प्रभुपाद जी ने बोला वो वकील को क्या समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला कि आप में से कोई जो है अपनी तरफ से जो है पैरवी कीजिए। फिर बाद में प्रभुपाद जी जो है जो मंदिर के अध्यक्ष थे उनको बता दिया कि आप जाइए और इस्कॉन की तरफ से जो आप पैरवी कीजिए। उन्होंने पूछा उधर जाके बोलना क्या है? उन्होंने बोला कुछ नहीं बोलना है, जो मेरा किताब है उसी को बोलते रहे। बोलो तो जाके जो है वो जो कोर्ट रूम है उसको जो है भागवतम क्लासरूम बनाना है, बस सब लोग जो है यही सुनेंगे। फिर बाद में जो है धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि हम अधिकृत हैं, बोनाफाइड है, क्योंकि हम अधिकृत है ये सिद्ध करने के लिए ये किताब, हमारी जो किताब है ये प्रमाणित करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक। फिर चले गए, कोर्ट का केस चालू हो गया। फिर बाद में जज ने पूछा कि ठीक है आपकी तरफ से पैरवी करने के लिए कोई वकील है? उन्होंने बोला कि नहीं, वही करने वाला। ठीक है बताइए। फिर बाद में उन्होंने जो है किताब दे दी। फिर एक किताब दिया, फिर बाद में उसके ऊपर उन्होंने सब बताने लगे क्या है करके। फिर बाद में उस दिन जो है पूरा दिन उधर ही चला गया। तो उस दिन जो है हो गया अध्याय एक, फिर बाद में अगले दिन अध्याय दो, तीसरे दिन अध्याय तीन। तो जज को समझ में आ गया कि तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। फिर बाद में उन्होंने पूछा आपके पास और कितनी किताब है? अब तक जो है 40-50 किताब थे, उन्होंने जो है बोल दिया इतना है। उन्होंने बोला ये तो बहुत मुश्किल है इस प्रकार ये हो। फिर बाद में उन्होंने जो अपना कोई प्रोफेसर मित्र थे उनको फोन किया, फिर बाद में पूछे ऐसे ऐसा केस आया है, आपका क्या राय है इसके पास? और तब तक जो है वो प्रोफेसर के पास भी जो है प्रभुपाद जी के सब किताब गए थे। उन्होंने बोल दिया अपने मित्र को कि आप चिंता मत कीजिए, ये जो है बहुत ही अधिकृत ये है, कुछ ये नहीं है। तो बोला कि ठीक है, अभी मुझे जो है इनको पढ़ने का जरूरी नहीं है। तो अगले दिन वहाँ गए, फिर बाद में बोल दिया कि हरे कृष्णा मूवमेंट ही तो बोलो ये अधिकृत है।
इस प्रकार से कृष्ण भावना आंदोलन के अधिकृतता को प्रमाणित करने के लिए भगवत गीता के जो ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस आवृत्ति की जो आवश्यकता है। आगे कीजिए। यह कृष्ण भावना आंदोलन की नींव है। जैसे ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, क्योंकि अगर कोई कुछ पूछता है कि ठीक है आपका फिलोसॉफी क्या है, आपका सिद्धांत क्या है, तो फिर वो सब हम लोग भगवत गीता के आधार पे ही हम बोलते हैं कि बस हम कौन है, फिर बाद में कृष्ण कौन है, यही सब प्रश्नों का जो है हम लोग उत्तर देते हैं, और इसका प्रमाण जो है वो भगवत गीता के ही श्लोक। फिर हम कौन है, मम मांसो जीव लोके जीव भूत सना, हम भगवान के अंश हैं। और कृष्ण कौन है, बस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवन। इसलिए ये ग्रंथ जो है प्रामाणिक। क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि ये प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। दूसरा, ऐतिहासिक रूप से अधिकृत है। ये जो है कोई लोग बोलते हैं माइथोलॉजी, बोलो तो ये कोई दंत कथा है। हाँ, ये ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए कोई कथा बोल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक ये। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कुरुक्षेत्र बोले तो शरीर, बाद में ये इंद्रिय, कौरव पांडव, इस प्रकार कुछ तो वो बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र नाम का जो है जगह आज भी है। हरियाणा में आप जाएंगे तो आज भी है। और आज भी जो है वो ज्योति सर है। हाँ, वो ज्योति सर के तट पे जो पेड़ है उसके नीचे जो है कृष्ण ने अर्जुन को 5,000 वर्ष पूर्व जो है यही दिव्य ज्ञान को उन्होंने दे दिया। इस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से भी अधिकृत है। फिर आज भी जो है उधर उत्खनन करते हैं, उधर कुछ खड्डा वड्डा खोदते हैं, तो फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध के जमाने के जो है कुछ वस्तुएं जो है वो दिखते हैं। यहाँ तक जब मध्वाचार्य जी 700-800 साल पहले जो है जब वो उडुपी में थे, तो फिर वो हिमालय की तरफ जा रहे थे, तब कुरुक्षेत्र में आए। और वो है ही कौन? वो वायु के अवतार है और भीम के भी अवतार है। तो उन्होंने एक जगह गए, फिर बाद में एक जगह में जाके जो उन्होंने खड्डा खोदा तो उसमें जो है बहुत बड़ा विशाल वाला एक गदा मिला। और वो गदा किसका था? वो भीम जी का था। उनको कैसे मालूम? क्योंकि वही भीम थे। उन्होंने सब अपने शिष्यों को दिखाया, फिर तो इसको जमीन में डाल के उसको ये कर दिया। इस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से ये अधिकृत है। ये कोई जो है तोता मैना की कहानी नहीं। और बाद में सहज भाष्य है। सहज भाष्य क्यों है? क्योंकि कृष्ण ही स्वयं बोल रहे हैं। जब ओरिजिनल जो व्यक्ति रहता है उनके मुखारविंद से जब हम सुनते हैं तो फिर वो बहुत सहज हो जाता है। अगर कोई एक घटना के बारे में हम 10 लोगों, 10वां जो व्यक्ति उससे सुनते हैं, तो फिर वो उतना सहज नहीं रहता। उसको चाइनीज विस्पर बोलते हैं। चाइनीज विस्पर बोलते हैं, मान लीजिए एक रूम में जो है 15 लोग बैठे हैं, कि पहला व्यक्ति को मैं कुछ बोलता हूँ तो फिर वो दूसरे को बोलता है, तीसरे को बोलता है। तो 15वें व्यक्ति तक जब वो पहुंचता है तो तब तक जो है उसका वो संदेश आकार क्या होता है हम बोल नहीं सकते। लेकिन जब ओरिजिनल व्यक्ति से ही हम लोग सुन रहे हैं तो फिर वो बहुत ही सहज रहता है, सहज भाषा रहता है। उसमें जो है कोई मिलावट बनावटी नहीं। और ये दिव्य ज्ञान है। क्यों दिव्य ज्ञान है? ये हमको समझाता है कि हम लोग दिव्य हैं, यानी कि हम सच्चिदानंद है। हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हम आत्मा, सच्चिदानंद में आत्मा है हम। और हमारा जो है दिव्य संबंध है किनके साथ? दिव्य पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ। और वो दिव्य संबंध प्रस्थापित करने के लिए हमको दिव्य भक्ति करनी। और वो दिव्य भक्ति करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है वो ये दिव्य ज्ञान। हाँ, हमको कृष्ण के साथ हमारा संबंध पुनः स्थापित करने के लिए जो चाहिए दिव्य ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान ये भगवत गीता। इस प्रकार से यह भगवत गीता यथारूप जो है, यह कृष्ण भावना आंदोलन की नींव है। इसके बिना जो है हम कुछ नहीं कर। अगर कोई व्यक्ति इस्कॉन में आ रहा है लेकिन वो भगवत गीता का अध्ययन नहीं कर रहा है, तो फिर वो ज्यादा दिन इस्कॉन में नहीं टिक सकता। क्योंकि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसको समझ में नहीं आता। काम जो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक बिना समझे और एक समझ के। जब बिना समझे करते हैं तो करना है करके वो करता है, उसमें जो है कोई भाव नहीं। लेकिन जब समझदारी से उसको समझ के जब वो व्यक्ति काम करता है तो फिर वो भाव के साथ। तो इसलिए हमारा जो आंदोलन है वो कृष्ण भावना है। भावना को जागरूक करना बहुत जरूरी है, केवल कार्य को नहीं। आगे कीजिए। आगे है परंपरा का पालन। अनेक लोग इसका श्रेय श्रील प्रभुपाद को देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जैसे इस्कॉन आंदोलन आरंभ हो गया तो उसका प्रचार प्रसार जो है हम लोग जो माध्यम से पूरा विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार किया,
वो माध्यम हमारी किताबें थी। और उसमें भी भगवत गीता एज इट इज। हाँ, आजकल आज भी जो है हम लोग गीता जयंती जो है दिसंबर के महीने में आता है, तो फिर उस महीने में जो है हम लोग पूरा विश्व भर में जितने भी इस्कॉन संस्था है उधर तो हम लोग मैराथन इस किताब वितरणों का जो है हम लोग अधिक मात्रा में जो है इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस प्रकार से सब जगह ये गया, बहुत सारे लोग भक्त बन गए, तो किताब जो बहुत सारे लोगों को बहुत ही रोचक लगने लगा। तो वो लोग जो है प्रभुपाद जी को इसका जो है सब श्रेय देना आरंभ कर दिया। हालांकि प्रभुपाद जी जो है श्रेय के योग्य है, लेकिन वैष्णवों का जो है एक अलग उनका जो है गुण रहता है कि वो कभी भी श्रेय अपने ऊपर न लेते हुए वो अपने आचार्यों को, अपने परंपरा को देते हैं। पर वे इसका श्रेय अपने गुरु तथा परंपरा को देते हैं। हाँ, ये सब जो है क्योंकि प्रभुपाद जी भली भांति जानते थे कि अगर यदि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनको आज्ञा नहीं देते कि आप अंग्रेजी भाषा में आप प्रचार कीजिए, तो फिर वो कभी नहीं करते। उनको करने की जो है कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी वो आज्ञा थी, उनके हुक्म था, इसलिए उन्होंने किया। और भक्ति में ऐसा है कि जब कोई आज्ञा करते हैं तो फिर आज्ञा के साथ साथ शक्ति भी प्रदान करते हैं उस कार्य को संपन्न करने के लिए। इस प्रकार से जो है उस कार्य को हम लोग बहुत ही सुचारू रूप से जो है उसको हम लोग संपन्न करते हैं। इसीलिए वो श्रेय जो है सब अपने गुरु तथा परंपरा को देते हैं। एक बार प्रभुपाद जी मद्रास में, आज का जो चेन्नई है वो, तभी जो है कोई एक उधर के दक्षिण भारत के विद्वान आए। फिर बाद में वो आके बोलने लगे प्रभुपाद को, आप जो है आपका किताब पढ़ा हूँ, ये भगवत गीता है। प्रभुपाद जी बोले कि धन्यवाद, बताइए आपका क्या राय है। उन्होंने बोला आप जो है आप कॉपी मास्टर हो। वो बोल रहे थे कि आप कॉपी मास्टर। अगर कोई लेखक है उसने कुछ जो किताब लिखा है और कोई आके बोलता है कि अरे आप जो है इसको कॉपी किया है इधर से कर, तो भौतिक स्तर पे जो है व्यक्ति जो है वो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा ओरिजिनल है। लेकिन प्रभुपाद जी को अच्छा लगा है। उन्होंने पूछा कि ठीक है बताइए, मैं किससे कॉपी किया हूँ। फिर बाद में वो बोलने लगे कि क्योंकि वो दक्षिण भारत के थे, तो फिर श्री वैष्णव के कई सारे किताब पढ़े थे। तो रामानुजाचार्य जी का भगवत गीता के ऊपर जो भाष्य है, टीका है, उसको कहते हैं श्री भाष्य। उन्होंने बोला कि मैं श्री भाष्य पढ़ा हूँ, और श्री भाष्य जो रामानुजाचार्य जी का है वो और आपका जो भगवत गीता, दोनों में कोई अंतर नहीं। यानी कि ये सही में एज इट इज, सही में यथारूप इसका अर्थ। ये सुनकर जो प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको अभी देखिए ये व्यक्ति भक्त भी नहीं है, बाहर का व्यक्ति है, लेकिन वो बोल रहा है कि अब बराबर परंपरा में जो आ रहा है, ये सुन के प्रभुपाद जी बहुत ही हर्षित हो। इस पर इसीलिए जो है वो जो भी इसका जो श्रेय है वो अपने गुरु तथा परंपरा को देते। तथाकथित परंपरा में न आने वाले लोग नाम मात्र के विद्वान, राजनेता, दार्शनिक, स्वामी। अभी प्रभुपाद जी अपना ग्रंथ को छोड़ के दूसरे जो अन्य लोग जो है भगवत गीता के ऊपर जो ग्रंथ लिखा है तो उनके बारे में आलोचना कर रहे हैं। कभी कभी प्रभुपाद जी उनको बोलते थे कि अगर आपको अपना ही जो है विचारों का कूड़ा करकट जो है उसको डालना है, तो फिर आप अपना अलग प्रकार का जो है किताब बनाइए। आप भगवत गीता को क्यों मध्य बीच में लेके आ रहे हैं? क्योंकि इनको भी मालूम है कि उनके जो विचारों का जो ग्रंथ है उसको कोई नहीं पढ़ेगा जब तक उसको भगवत गीता का नाम पे जो है मार्केट में नहीं छोड़ेंगे। नाम रहेगा भगवत गीता, अंदर जो है सब उनका ही जीता रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि अब कृष्ण का नाम इस प्रकार बदनाम ही क्यों कर रहे हैं। तो ये लोग नाम मात्र के विद्वान हैं, इनको जो असली ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान है ये उनको मालूम नहीं है। ये ज्ञान तभी व्यक्ति को समझ में आता है जब वो अपने जीवन में उतारता है, क्योंकि ये केवल ज्ञान नहीं विज्ञान है। हाँ, ये केवल ज्ञान नहीं विज्ञान है। विज्ञान यानी कि विशेष प्रकार का ज्ञान, यानी कि ये प्रैक्टिकल है, जिसको हम अपने जीवन में उतार। प्रत्यक्षावगमम धर्मम, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम लोग अपने जीवन में कर सकते हैं, इसको कृष्ण ही कहते हैं 9वें अध्याय में। उसके बाद राजनेता, जैसे भारत के जो है एक प्रेसिडेंट थे राधा कृष्णन, उन्होंने भी जो है भगवत गीता लिखी है। लेकिन जिधर भी भगवान वाचा आता है तो फिर वो बोलते हैं कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर बैठा हुआ भगवान है वो बोल रहे हैं। बोले तो कृष्ण ही भगवान है वो मानने के लिए तैयारी नहीं। इस प्रकार का अगर व्यक्ति है, वो कृष्ण को ही भगवान नहीं मान रहा है, तो फिर उसके मुंह से क्या सुन के क्या करेंगे। देखिए जब हम कोई पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में जो कोई हीरो है और दूसरा कोई विलन है, अगर आपको पिक्चर अच्छी तरह उसका जो है आस्वादन करना है, भले ही वो जो हीरो है
उसके प्रति जो है आपका कोई लगाव नहीं है, लेकिन जब तक पिक्चर खत्म नहीं होता तब तक उस व्यक्ति को आपको हीरो समझना ही पड़ेगा। आप मानते नहीं है कि वो हीरो है ही नहीं कर, लेकिन फिर भी जो है पिक्चर अगर आपको देखना है तो फिर उस व्यक्ति को आपको हीरो समझना ही पड़ेगा। तब जाके जो है वो पिक्चर देखने के लिए जो मजा आएगा, नहीं तो फिर आपके लिए वो सजा रहेगा। इसी प्रकार से ठीक है, जिंदगी में जो है आप कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं समझते, लेकिन जब तक आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तब तक कम से कम आपको कृष्ण को जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना होगा। अन्यथा आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें जो है कोई कुछ अर्थ ही नहीं। इस प्रकार के राजनेता या फिर कुछ दार्शनिक स्वामी, ये कुछ काम के नहीं है। ऐसे कई सारे लोग जो अपना कूड़ा करकट जो है वो सब भगवत गीता के नाम पे जो है लिख के लोगों को ठगा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अनाधिकृत मायावाद भाष्य से कृष्ण का वध करते हैं, तो कृष्ण को लेके ही नहीं आते, अपना ही सब बोलते रहते हैं। इस प्रकार से कृष्ण जो व्यक्ति उसका ही वध हो जाता है। अभी किसी का प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी वाला जो मालिक है उसको जो है आप कुछ मूल्य ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, उसका अस्तित्व का कुछ मतलब ही नहीं। इसी प्रकार भगवत गीता कृष्ण का ज्ञान है, फिर आप जो है कृष्ण को ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर एक दृष्टि से जो आप उसका वध कर रहे हैं। इस प्रकार से अनाधिकृत मायावाद भाष्य जो है वो कृष्ण का वध करने वाले। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा हमको सचेत करते थे, मायावाद भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। जो भी व्यक्ति मायावाद का भाष्य सुनता है तो फिर उसका सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति कृष्ण का अपराधी बन जाता है। मायावादी कृष्ण अपराधी। आगे की। तो गीता का सही उद्देश्य क्या है, भगवत गीता क्यों कही गई, इसके बारे में अभी आगे बता रहे हैं। इसके पहले किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। जैसे आपने बोला ना कि कौरव के सेना में पहले भीष्म के बाद कर्ण हुए, बाद कर्ण हुए, इसी तरह से पांडव के सैन्य में ऐसे कोई थे क्या ये करने के लिए? आपका आवाज सुनाई नहीं दिया, फिर से बताइए, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो आवाज अलग आ रहा था। बोलिए प्रश्न। जैसे आपने बोला कि कर्ण के सॉरी कौरव के इसमें सेना में जो हम्म। लीडर थे तो पहले भीष्म थे, बाद में हम्म। द्रोणाचार्य हुए, बाद में कर्ण हम्म। हुए, बाद में शल्य हुए। उसी हम्म। तरह से पांडवों के सैन्य में कोई अलग अलग हुए थे क्या? नहीं, केवल धृष्टद्युम्न नहीं था। अच्छा 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 अच्छा। तो ये संकेत देता है कि जो भी बड़े बड़े अतिरथी महारथी है, लेकिन वो लोग कृष्ण के विरुद्ध में खड़े होंगे तो फिर वो जो है उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर दूसरा कोई व्यक्ति साधारण भी है, अगर वो कृष्ण के साथ में जो है कृष्ण के पक्ष में वो लड़ाई कर रहा है, तो फिर कृष्ण उसका योगक्षेम मोहामयम करेंगे। तो ये भी जो है कृष्ण ये इस माध्यम से संकेत दे रहे हैं। और दूसरा प्रश्न था कि जैसे आपने बोला कि मैकमिलन करके कंपनी था वो किताब छापते थे, तो हम्म। प्रभुपाद ने उनको 800 पेज करके एक किताब 400 में करके दिया, हम्म। और बाद में इसमें श्लोक नहीं थे। लेकिन अभी हम देखते हैं मराठी या इंग्लिश, इसमें श्लोक भी है लेकिन वो किताब 400 पेज क्या है, तो हम्म। कैसे? अभी क्या है, आपका जो फॉन्ट साइज रहता है ना, अक्षरों का साइज, वो बहुत कम हाँ। है। तो उसके हिसाब से अच्छा। अब इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश आप देखेंगे तो बहुत मोटा है किताब। और उसमें हाँ एक्स्ट्रा क्या है कि बाकी आपका जो मराठी या हिंदी है ना, उसमें जो है जो श्लोक है वो डायरेक्ट देवनागरी में रहता है। लेकिन इंग्लिश में देवनागरी के बाद में उसी श्लोक को इंग्लिश में लिखा जाता है, वो एक्स्ट्रा होता है उसमें। फिर बाद में इंग्लिश का जो फॉन्ट साइज है, उसका जो अक्षर का जो साइज है वो बड़ा है। फिर आप लोगों का जो है बहुत ही छोटा छोटा है। इसके लिए जो है पन्नों का जो है वो आगे पीछे हुआ। मैं जो पहला फर्स्ट जो किताब बीबीटी ने जो छापा था उसके बारे में बता रहा अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बात थी, जैसे आपने बोला कि जैसे ज्ञान है तो परंपरा ये श्रेष्ठ व्यक्ति से सुनना चाहिए। तो अभी हमने बहुत से सुना था महाभारत भगवत गीता के बारे में, लेकिन इतना समझ में नहीं आया था। लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है पूरा बस ये महाभारत सब ये महाभारत। सब ये सब श्रेय जो है हमारा गुरु परंपरा, हमारे गुरु महाराज को जाएगा। उनसे हमने सुना है, बस वही तो आपके सामने हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं बस। क्या विधि है, ठीक है ठीक हरी बात। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा हाँ एक बोलिए। क्वेश्चन था।
हाँ। अ, अ, ये जो आपने अलग अलग पर्व बताए हैं, मतलब हम्म। जितने भी पर्व हैं वो कौरवों की सेना के जो सेनापति बने वहां हम्म। से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब पीपल जो कि अधर्म के साथ खड़े थे धर्म के हम्म। युद्ध में, हम्म। उनके नाम पे होने का कोई मतलब स्पेसिफिक कारण है क्या? हाँ, और इसमें क्योंकि बहुत बड़े वीआईपी लोग थे वो। भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं, द्रोण भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो सब बड़े बड़े लोग थे, तो इसलिए उनके नाम पे वो सब रखा गया। और प्रभु जी एक जो इसमें लास्ट में जो आपने पर्व बताया था, जो लास्ट के हम्म। 2 दिन शल्य जो बने थे सेनापति, हम्म। वो मतलब पांडवों के मामा होते हुए भी कौरवों की साइड से युद्ध किया उन्होंने। हम्म। मतलब कुंती के भाई थे वो। हम्म। उसका कोई स्पेसिफिक रीजन था या मतलब हाँ, क्योंकि दुर्योधन ने उनको छल किया था, जब वो मद्रास से दिल्ली तक आ रहे थे तो उनका बीच बीच में जो है खातिरदारी हो रही थी। उनको लग रहा था कि युधिष्ठिर ने ये सब आयोजन किया है, लेकिन वो सब जो है दुर्योधन कर रहा था। जब हस्तिनापुर के पास में आए तो तभी उनको मालूम हो गया कि चेन्नई से लेके दिल्ली तक जो भी मेरा खातिरदारी हुआ वो जो है दुर्योधन ने किया है। तो फिर उनका नमक खाया था, तो फिर जो है उनके पार्टी में जाना पड़ा। इसलिए हमको भी जो है किसी के घर में जाके जो है खाना है तो उसके पहले जो है सोचना पड़ेगा, फिर उसका जो है नमक का मूल्य अदा करना पड़ता है कभी। फिर बाद में वो आए युधिष्ठिर से मिलने के लिए, युधिष्ठिर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उनके पार्टी में रही है, लेकिन उनके लोगों का जो है हौसला कम करते रही, जैसे शकुनी करता हम्म था ना उस प्रकार से जो है हम्म तंत्र हम्म करते रहिए आप करते। इसलिए जब स्पेशली जब कर्ण का बारी आया तो कर्ण को एक सारथी चाहिए था, हम्म क्योंकि कर्ण जो है अर्जुन जितना ही योद्धा ऐसा माना जाता है, लेकिन अर्जुन के पास और एक ये था कि उनके पास बहुत अच्छा सारथी था कृष्ण। तो कर्ण ने बोला कि मुझे भी एक अच्छा सारथी था चाहिए, तो फिर शल्य जो बहुत अच्छा सारथी था, तो दुर्योधन ने उनको बोला कि आप सारथी बनिए कर। फिर तभी जो है वो हम्म कर्ण के साथ थे, लेकिन कर्ण को जो है अपमानित करते थे। हाँ, पूरा हम्म दिन भर। इसलिए जो उसका हौसला कम होता था, इस प्रकार से वो उधर थे। जिस प्रकार से दुर्योधन ने उनको कुतंत्र किया था, उसी प्रकार से जो हम्म। उनको भी कुतंत्र करने का जो है वो कर रहे ओके, थैंक यू हैं। प्रभु हरि जी, हरे कृष्ण। हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप हाँ, वो बोलिए। जो पर्व के बारे में अभी जो प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था ना, पहला क्वेश्चन, हम्म। वो आप हम्म। एक्सप्लेन कर रहे थे तभी आवाज चला गया था, वो एक बार फिर से बताएंगे क्या? क्या था वो? वो ये जो कौरवों में जितने भी हाँ, क्योंकि मैं बता रहा था कि ये भीष्म द्रोण जो के है साथ बहुत ही, लड़ने वाले। हाँ, ये सब बहुत वीआईपी लोग। हाँ, तो वीआईपी लोगों का जब होता है तो फिर उनके नाम पे ही वो पर्व होता है, भले ही जो है वो, क्योंकि भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अगर आप महाभारत सीरियल देखेंगे तो एपिसोड 1 से उनका चालू हो जाता है। और ये कौन थे? अर्जुन के वो बहुत बड़े वरिष्ठ व्यक्ति थे ना उनके कौरव के, तो इसलिए उनके नाम पे है। फिर बाद में दूसरे जो है द्रोणाचार्य भी कोई कम नहीं थे, वो तो जो है सब पूरे कौरव पांडव के वो गुरु, तो इसलिए जो है सब पूरा वरिष्ठ लोग थे, तो इसलिए उनके नाम पे जो है इसको पर्व का नाम रखा ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। गया। अरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पर्व का नाम, पर्व का मतलब क्या है? हाँ, पर्व का मतलब भाग। जैसे भा, स्कंद है उसको भी भाग, तो भाग का जो अलग अलग ये है, जैसे स्कंद बोलते हैं उधर, इस प्रकार से पर्व, तो हर भाग एक को जो इधर पर्व करके बताया गया है। तो हर एक पर्व में हर एक महारथी के बारे में उन्होंने जो गलतियां की हैं, उनसे जो हम सीख सकते हैं, उसके बारे में लिखा है। मैं अभी तक आपको पूरा आज पहले दिन पहले टाइम से थे क्या, 6:30 बजे थे? नहीं प्रभु जी, मैं थोड़ा लेट आया था। हाँ, तो ये सब मैंने पहले बता दिया, तो अभी ठीक है। वो फिर से मैं बताता रहूंगा तो फिर नहीं, कोई कोई टाइम बात नहीं प्रभु में जी, चला सॉरी। जाएगा, फिर से सुन लीजिए। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत हाँ। प्रणाम। हाँ, बोला प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, महाभारत का ग्रंथ भी पढ़ना जरूरी है, या महाभारत का जो भी जितने भी पर्व है उसका अध्ययन करना भी जरूरी है क्या? और दूसरा, महाभारत के ऊपर प्रभुपाद ने टिप्पणी लिखी है क्या? देखिए, प्रभुपाद जी के पास समय नहीं था, 11 साल में क्या क्या करना था उन्हें। हाँ, तो इसलिए जो उन्होंने वो सब को किया नहीं है। और महाभारत जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक है। अगर उतना सब पढ़ने हाँ। के लिए आपके पास समय है तो फिर वो ठीक है, फिर 1 लाख जो श्लोक है वो हमारे मस्तिष्क में भी आना चाहिए। नहीं तो फिर जिधर भी जो हम्म संदर्भोचित जो भी है तो हम लोग उसका जो है चर्चा करते रहेंगे बस। हम्म 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 अभी कैसा है कि ये हाँ। भगवत गीता जो है ये महाभारत में है।
और विशेष रूप से जो पहला अध्याय है, सेना निरीक्षण, अगर आपको महाभारत के बारे में मालूम नहीं है तो फिर ये पहला अध्याय आपको समझ में ही नहीं आएगा। वो व्यक्ति कौन है, क्या है, ऐसा क्यों बोल रहा है। ये पूरा भगवत गीता क्या है, भगवत गीता डायलॉग्स, हाँ, अर्जुन और कृष्ण और संजय, ये जो है सब लोगों के बीच। अगर अभी कोई जो पिक्चर है, पिक्चर हमको क्यों समझ में आता है, जब वो डायलॉग समझ में आता है तो फिर हमको पिक्चर समझ में आता है। अगर मैं कोई चाइनीज पिक्चर देख रहा हूँ, कितना भी अच्छा पिक्चर क्यों ना हो, डायलॉग समझ में नहीं आता तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से ये हम्म भगवत गीता जो है पूरा संवाद है। अगर ये डायलॉग आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर भगवत गीता आपको समझ में नहीं आएगा। और विशेष रूप से पहला जो अध्याय है उसमें इतने लोग आ जाते हैं, पात्र परिचय, वो कौन था, क्यों था, वो क्यों ऐसा बोल रहा है। अगर उसका जो है थोड़ा हिस्ट्री आपको मालूम है तो फिर वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। उसके लिए जो महाभारत हम्म का जो है थोड़ा हमको जानकारी होना बहुत आवश्यक जो भी हम टीवी पर देखे हैं एपिसोड, वो सब कुछ पता है प्रभु जी, लेकिन है। हाँ उसका ठीक। और वो सब कुछ मिलता जुलता ही है ना प्रभु जी। अभी आपको समझ में आ जाएगा, आपने जो हाँ देखा है और इधर हम क्या चर्चा करने वाले हैं आपको मालूम हो जाएगा। हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हरि हरि बोल, बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरि धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत। ये हरि बोल। मेरा प्रश्न नहीं है, सबके लिए ये है मेरी बात। जैसे प्रभु जी इतने सीनियर है श्री चैतन्य प्रभु, जैसे वो दिन बोलते हैं, बुधवार दिन बोलते हैं 6:30 बजे आऊंगा बोलते हैं, बराबर 6:30 बजे आते हैं, बुधवार को आते हैं 6:30 बजे आते हैं, और कोई सुनने को नहीं आया तो क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। इतने महान होके भी इतने सुनते हैं, लेकिन आप सब भक्त है, हम बोल देते हैं परीक्षा अमुक तारीख को है, लेकिन अभी नहीं बोलते, कुछ रह जाते हैं। देखो प्रभु जी कितने बड़े होके भी नम्र होते, बोलते हैं, लेकिन हमको भी नम्र बनना है। जब भी एग्जाम होती है तभी एग्जाम देना चाहिए। हरे कृष्ण। बराबर है ना प्रभु जी? हरि बोल। हरि। और किसी को कुछ कहना है? तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे बता रहे कि गीता का सही उद्देश्य क्या है, यानी कि गीता क्यों कहा गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपने उस प्रवचन में, ब्रह्मा का एक दिन बोले तो इतने वर्ष है, जिसमें जिस कारण से कृष्ण आए उसी लक्ष्य की ओर बद्धात्मा को मार्ग निर्देशित करता। तो कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं, इसके बारे में भगवत गीता में ही कृष्ण स्वयं बोलते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग युग में जब भी जो है धर्म की लानी होती है तो तभी जो है उस धर्म को संस्थापन करने के लिए कृष्ण को जो है आना पड़ता है। तो ये जो भगवत गीता उन्होंने कहा वो भी धर्म संस्थापन का ही काम, क्योंकि द्वापर के अंत तक कृष्ण थे, फिर कृष्ण जब नहीं थे तो फिर उसके बाद क्या, उसके बाद इसीलिए जो है कृष्ण ने अपना वाणी छोड़ के गए। वपो उनका नहीं है लेकिन वाणी है, तो वो वाणी की सहायता से जो है हम लोग, जिस प्रकार से अर्जुन ने जो है पहले मोहित थे, फिर बाद में जो है भगवत गीता सुनने के बाद जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा तो फिर मोह से वो दूर आ गए, तो इसी प्रकार हम भी मोहित है, हम बद्ध जीव है। तो हम भी जो है इस दिव्य ज्ञान को सुनने के बाद जो है हम लोग, हम भी जो है अर्जुन की तरह जो है कृष्ण को शरणागत हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से, इसी कारण से कृष्ण आए और उसी लक्ष्य की ओर बद्धात्मा को मार्ग निर्देशित करने के लिए, यानी कि ये भौतिक जगत जो है इसका निर्माण क्यों हुआ है, लोग जो है कृष्ण से बगावत किया था तो उनको इधर डाला है क्योंकि ये जेल की तरह है। लेकिन कृष्ण की इच्छा ये नहीं कि हम लोग ऐसे ही जेल में जो है सड़ते रहे, हमका हमारा भी उद्धार करने का शायद हमको इच्छा नहीं इधर से बाहर जाने का, लेकिन कृष्ण जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए हमको मार्गदर्शन करने के लिए वो कभी कभी स्वयं आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं, या फिर कभी कभी शास्त्रों को भी देते हैं। इस प्रकार से गुरु साधु शास्त्र तीन प्रकार से जो है हम लोग इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इसीलिए उसी को जो लक्ष्य को जो है बद्धात्मा को मार्ग निर्देशित करने के लिए गीता का ये सही उद्देश्य है। तो गीता का एक ही उद्देश्य है, इतना पढ़ने के बाद हमको जो है कृष्ण को शरणागत होके भक्ति करनी। स्वयं गीता कहता है कि यथारूप स्वीकार्य अन्यथा कोई लाभ नहीं। भगवत गीता को यथारूप, जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से, जिस भाव में कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, उसी भाव से हमको उसको स्वीकारना। अगर हम लोग दूसरे भाव में उसको स्वीकारेंगे तो फिर उसका उद्देश्य जो है वो पूर्ति नहीं हो।
या हमको जो है कोई लाभ नहीं हो। तो गीता जो है उसका असली उद्देश्य क्या है? असली उद्देश्य यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बाकी सब धर्मों को छोड़कर कृष्ण के को शरणागत होना और कृष्ण को शरणागत होके उनकी भक्ति करना, यही उसका उद्देश्य है। अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद यहाँ इस विषय तक व्यक्ति जो है नहीं आता, या फिर इस विषय को जो है वो अच्छी तरह समझ नहीं पाता, तो फिर उसका जो है कोई लाभ नहीं, के लिए जो है कोई लाभ नहीं है। तो फिर वो जो भगवत गीता पढ़ रहा है वो जो बस दूसरा जो है जैसे कोई कादम्बरी नॉवेल ये पढ़ता है उसी प्रकार से हो गया, उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो। गीता का ऐतिहासिक महत्व को स्वीकारना, यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कृष्ण जो है काल्पनिक व्यक्ति है, गीता नहीं। गीता का ऐतिहासिक महत्व यानी कि का ये जो गीता जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जो कहा गया वो सच में एक ऐतिहासिक घटना है। 5,000 वर्ष पूर्व ये हुआ। हाँ, वो जगह क्या है उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे चैतन्य चरितमृत में आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का जो है जगहों के बारे में, या फिर चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ विशेष रूप से दक्षिण भारत में गए तो उस स्थान के बारे में केवल उल्लेख है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उल्लेख किया है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है जब उसके ऊपर अपना परपोर्ट लिख रहे थे, अपना तात्पर्य लिख रहे थे, तो फिर वो जगह अभी कहाँ है और वो जगह जो है कौन से रेलवे स्टेशन से नजदीक है और उस रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पे, वो सब लिखते हैं। यानी कि कोई भी जो स्थान है उसका ऐतिहासिक महत्व भी बताना जरूरी है। जब हम उस स्थान का ऐतिहासिक महत्व के बारे में या फिर उसका भौगोलिक जो स्थान का जो उसका वो कहाँ है उसको जब हम बताते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि ये जो है कोई मिथ्या नहीं है, ये सही है। इस प्रकार का जो है स्थान है आज भी। इसीलिए जो है वो स्थान जो भी है, तो इसीलिए हम लोग उधर जाके जो हम लोग क्या करते हैं, अपनी यात्रा लेके जाते हैं। उधर जाके हम लोग भ्रमण करते हैं, उधर जाके उधर जो भी लीला हो गया उसके बारे में हम लोग स्मरण करते हैं। इस प्रकार से गीता का जो ऐतिहासिक महत्व को जो हमको स्वीकारना पड़ेगा, यही गीता का उद्देश्य। आगे कीजिए। कृष्ण के विचार के विरोधी गीता भाष्य, कृष्ण के विचार के विरोधी गीता भाष्य के अपराध। हाँ, कृष्ण का जो विचार है, हाँ, उसका जो भी विरोध करता है, तो वो लोग गीता का जो भाष्य है असलियत, उसके प्रति जो है वो लोग अपराध कर रहे हैं। अगर उनको जो है ये स्वीकार्य नहीं है तो कृपा करके वो लोग जो है गीता के बारे में कुछ भी बोलने के अधिकारी नहीं है। गीता के बारे में बोलने का अधिकारी वही है जो केवल गीता नहीं, गीताकार को भी वो स्वीकार कर। गीताकार कौन है? वो है कृष्ण। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है केवल लेखन को स्वीकार कर रहा है, लेखक को नहीं, तो फिर वो अर्ध कुकुट न्याय जैसा हो, उसमें कुछ मतलब नहीं है। जब तक हम लेखक को नहीं स्वीकार करते तब तक उसका लेखन को हम लोग स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए जो है सबसे पहले हमको जो व्यक्ति है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी शक्ति यानी कि उसका जो भाष्य है उसको हमको स्वीकारना। तो इसीलिए जो कुछ कुछ लोग जो है कृष्ण के विचार के विरोधी होते हैं। तो उस प्रकार के लोग जो फिर वो गीता पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के प्रति ही उनका विरोध है, तो फिर उसके विचार के प्रति तो उसका विरोध हमेशा ही रहे। अगर कोई व्यक्ति जो है कृष्ण के प्रति विरोधी है तो फिर उसका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो कृष्ण के जो विचार जो भगवत गीता है उसके ऊपर जो है कुछ करे। इस प्रकार से वो बहुत बड़ा अपराध करता है। अर्जुन कृष्ण को भगवान माना, वैसे सबको मनवाने के लिए ये गीता कहा गया। तो गीता का उद्देश्य जो है सबसे पहले अर्जुन को मनवाना था। उसके लिए जो है उन्होंने पूरा गीता बताया। तो सबसे पहले जो है अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि द्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, धर्म सम्मूढ़ चेत। धर्म के विषय में मैं जो है पूरा सम्मूढ़ हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या धर्म क्या है और मुझे करना क्या है। फिर पूरा भगवत गीता सुना तो फिर अंत में बोलते हैं नष्टो मोहात् सुखिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया। हाँ, आपकी कृपा से हे अच्युत। हाँ, कृष्ण को अच्युत कह रहे हैं। अच्युत यानी कि उनका कभी पतन नहीं हुआ। अर्जुन स्वीकार कर रहे कि मेरा पतन हो चुका था लेकिन आपका कभी पतन नहीं होता। आपके पुकार बिंद से मैं ये जो है दिव्य ज्ञान लिया हूं तो फिर मेरा मोह भी दूर हो गया। इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति भगवत गीता पहली बार पढ़ता है तो फिर वो व्यक्ति तो मोह में रहेगा ही। हाँ, वो मोहित है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो भगवत गीता पूरी पढ़ लेता है
उसके बाद उसका मोह दूर होना चाहिए। अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद भी उसका मोह दूर नहीं हो रहा है तो फिर की बर्बादी। वो कृष्ण को भगवान करके वो स्वीकार नहीं कर रहा, इसीलिए अर्जुन कृष्ण को पढ़ने के बाद कृष्ण ही भगवान है इस प्रकार से लोगों को मनवाने के लिए भगवत गीता चाहिए। ऐसी सही जानकारी मानव जीवन के उद्देश्य को सफल बनाएगा। हाँ, ये सही प्रकार का जो जानकारी इसमें जो बताया, ये मानव जीवन का उद्देश्य को सफल बनाएगा। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी हम लोग जो है 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। लेकिन अभी एक यू टर्न मिला है हमको। यू टर्न जो है केवल मनुष्य जीवन में मिलता है। उधर एक कट मिला है हाईवे पे, उधर से हम लोग यू टर्न ले सकते हैं। तो उसी उद्देश्य को, यानी कि अभी जो हमको यू टर्न लेके हमको जो भौतिक कार्य कर रहे हैं वो सब छोड़ के जो है भक्तिमय कार्य करके इस भौतिक जंजाल से जो हमको बाहर निकलने के लिए जो है कोशिश करना है। तो यही जो है मानव जीवन का उद्देश्य। इसी उद्देश्य का सही जानकारी भगवत गीता में कहा गया। उसके लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, बस माम एकम शरणम व्रज। हाँ, कृष्ण बोलते कि साहब छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ और मैं क्या करूंगा? योगक्षेम मोहम में, आपका जो भी योगक्षेम है मैं देखूंगा। तो ये सही जानकारी को से जो है मनुष्यों का जो है उनका जीवन का उद्देश्य जो है उसको सफल बनाने के लिए ही इस भगवत गीता का जो आख्यान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सभी पूरा मनुकुल को दिया। आगे की। तो सही उद्देश्य न जाने तो फिर क्या होगा? सही उद्देश्य है, सही उद्देश्य क्या है? इस भौतिक संसार के जो जन्म मृत्यु का चक्र से हमको बाहर निकलना, बाहर निकलना ही जो यही सही उद्देश्य है। अगर ये सही उद्देश्य को हम लोग नहीं जाने भगवत गीता पढ़ने के बाद भी, तो फिर क्या होगा? भौतिक विचारक अपने विचारों को आगे धकेलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, मान लीजिए कि प्रभुपाद जी नहीं थे, इस्कॉन नहीं था और भगवत गीता यथारूप नहीं थी, लेकिन आप धार्मिक मनोवृत्ति के व्यक्ति और आपको जो है भगवत गीता पढ़नी है, तो फिर कौन सा लेंगे आप? कोई भी जो अहरा गहरा व्यक्ति जो भगवत गीता लिखा है तो उसका हम लोग पढ़ना आरंभ करेंगे। आपको लगता है कि ये तो भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन ठीक है, जैसे दूध जो है गाय का दूध वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो गाय का दूध को जो है अगर सर्प ने स्पर्श कर दिया है तो फिर वो जहर बन जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता जो है ये गीतामृत है, लेकिन इस गीतामृत को जो है अगर कोई सर्प जैसे जो भगवान के प्रति द्वेष करने वाला जो व्यक्ति है उसके मुख से हम लोग सुनेंगे तो फिर वो जो है बहुत हमारे जीवन में जो है वो बहुत उत्पात मचा दे। तो अगर हमको ये भगवत गीता एज इट इज यानी कि जो यथारूप ये नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग जो है दूसरे लोग जो भौतिक विचार के जो लोग हैं वो अपने विचारों को आगे धकेलें। इसको हम दो दृष्टि से देख सकते हैं। एक जो है हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है क्योंकि हमको जो है ये अधिकृत किताब मिला है, अधिकृत व्यक्ति से मिला है और अधिकृत ज्ञान मिला है। लेकिन अभी हमको हमारे पास और एक काम है, जो हमको मिला है अधिकृत ज्ञान ही हमको दूसरों को भी देना। अगर हम दूसरों को ये ज्ञान नहीं देंगे तो फिर दूसरे लोग रेडी अपना ज्ञान देंगे। और आजकल जो है ये सोशल मीडिया में जो है इतना लोग ये करते रहते हैं। अभी देखिए जो ज्ञान है, असली दिव्य ज्ञान जो है वो ऐसे ये यूट्यूब और इधर जो ऐसा सुन के ये होता नहीं, क्योंकि ये ज्ञान को ग्रहण करने का जो है एक तरीका है। इसीलिए ज्ञान को जो है उपनिषद कहते हैं। गीता भी गीतोपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? उप यानी कि नजदीक, नी यानी कि नीचे बैठना, किसके? गुरु के नीचे बैठना, यानी कि नम्र होके बैठ के जो है जब हम उसको सुनते हैं तो तभी जो है ये लोगों को समझ में आता है। लेकिन लोग जो है कोई शरणागति नहीं, कोई भक्ति नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो फिर वो व्यक्ति जो है मुश्किल है। अपनी तथा भगवान की सही स्थान न जानेंगे तो फिर जन्म मृत्यु चक्र में आए। अपनी स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का सही स्थिति क्या है? हम लोग कृष्ण के नित्यदास है, ये अपनी स्थिति है। और भगवान की स्थिति क्या है? भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम। हाँ, उनके ऊपर जो और कोई है ही नहीं। ये दोनों स्थान जब हम जानेंगे, बोले तो हम जो है बहुत ही छोटे हैं और भगवान बहुत महान है, तब जाके हम उनके शरणागत होंगे। जब हम इस संबंध को प्रस्तावित करेंगे या फिर इस संबंध को जब स्वीकारेंगे, फिर बाद में जो हम भक्ति करना आरंभ करेंगे, तब जाके जो हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाने का एक हमको एक मार्ग मिलता है। अन्यथा
न जानेंगे तो फिर जन्म मृत्यु चक्र में ही हम लोग जो है बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार से चलता है। और आगे बोल रहे कि ये विज्ञान, जैसे मैं बता रहा था, ये विज्ञान है, यानी कि ये केवल ज्ञान नहीं। ज्ञान बोले तो केवल थ्योरी, विज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल। इसको जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, हाँ, तो तभी जो है वो अपना कमाल दिखाता है। केवल जो है पढ़ के नहीं होगा, इसको अपने प्रत्यक्षावगमम धर्मम तू सुखम कर तुम अव्ययम। कृष्ण साक्षात जो है 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही बोल, प्रत्यक्षावगमम, आप इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। भक्ति करके जो है प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं इसका। तो इसलिए जो है कोई थ्योरी नहीं है, ये विज्ञान है। इसलिए इसका पालन करके फल प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये विज्ञान है, प्रैक्टिकल है। जो भी व्यक्ति इसका पालन करेगा तो उसके जीवन में जो है वो परिवर्तन आएगा ही। और जब परिवर्तन आएगा तो फिर जो है उसका वो अनुभव भी कर सकता है, उसका साक्षात्कार कर। इस प्रकार से ये जो है साक्षात्कार करवाने वाला ये मार्ग। और किस प्रकार से व्यक्ति अपना आत्म साक्षात्कार करेगा, भगवत साक्षात्कार करेगा। और भक्ति करने से दोनों साक्षात्कार होते हैं। उसमें सबसे पहले आत्म साक्षात्कार यानी कि मैं कौन हूँ, फिर भगवत साक्षात्कार यानी कि भगवान कौन है। ये दोनों साक्षात्कार होता है तो फिर व्यक्ति जो है भक्ति में अग्रसर होते होने लगता है। आगे की। हरे कृष्ण। तो ये हो गया परिचय। जो प्रभुपाद जी जो है वो सिडनी में जो अपना जो प्रवचन दिए थे भगवत गीता यथारूप के बारे में, क्योंकि ये बहुत जरूरी था प्रभुपाद को बताना। क्योंकि प्रभुपाद जी जब आंदोलन आरंभ किया, ये इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाँ, तो ये जो है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का विश्व भर में फैला हुआ ये संस्था है। तो इसमें जो है कई सारे जो लोग हैं उनको कृष्ण के बारे में मालूम नहीं, भगवत गीता के बारे में मालूम नहीं, पांडवों के बारे में मालूम नहीं। तो इसीलिए जो उनको एक परिचय देना बहुत आवश्यक है। जब तक क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब प्रश्नों का जो है जब उत्तर उनको नहीं मिलता तो फिर बाद में जो है वो असली जो ग्रंथ है उसको वो समझ में नहीं आता वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो है इस ग्रंथ के आरंभ में जो है परिचय दिया है इसका, ताकि इसको पढ़ के लोगों को समझ में आ जाएगा कि असलियत में अंदर क्या चल रहा है। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। आपने हरे जो एक जो ये पॉइंट बताया था कि भगवत गीता में ये दिया गया है कि गीता यथारूप ही लेनी चाहिए, वो श्लोक रेफरेंस नंबर कौन सा है, बता सकते अभी अभी आएंगे, सब आएंगे। अब ये चौथे अध्याय में आएगा, जीव विज्ञान में। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु, वो श्लोक है। हैं? ओके। और प्रभु जी दूसरा एक पॉइंट ये था, जैसे अर्जुन ने पहले सरेंडर किया था, मतलब अगर हमें भगवत गीता समझना है तो पहले हमें सरेंडर करना है भगवान को, देन वी कैन गेट दिस नॉलेज एंड ऑल। तो उसमें जो अभी जो 5-6 पॉइंट दिए थे स्लाइड में, उसमें जैसे लिखा था कि अर्जुन पूरी भगवत गीता समझने के बाद उसने बोला कि हाँ भाई, अभी मनवाने के लिए, जैसे लिखा था ना उसमें कि, हम्म। तो वो तो पहले सरेंडर कर दिया था, तो वो मान तो गया था, बाद में उसका उसको ज्ञान मिला और भला हुआ। तो इस चीज को मनवाने वाले पॉइंट के साथ कैसे, किस एंगल से समझना है हमें जो पढ़ाया आपने? देखिए दूसरे अध्याय में जो है अर्जुन कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि द्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयश्रा निश्रितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वाम प्रपन्ना। उधर जो प्रपन्न है, उधर जो शरणागत शरणागत हो गए, वो केवल उन्होंने एडमिशन लिया था स्कूल में। जैसे व्यक्ति हम्म। एडमिशन लेता है तो फिर वो भी एक प्रकार का शरणागति है, लेकिन वो शरणागति का लेवल जो है वो जीरो है। लेकिन जब व्यक्ति जो है 10वीं कक्षा पास करके जब उधर से निकलता है तो फिर उसका शरणागति का लेवल जो है वो ऊंचा रहता है। फिर बाद में जब उन्होंने सुन सुन के फिर लास्ट में 18वें अध्याय में जो बोलते हैं नष्टो मोहा लगता, तो वो जो है असली शरणागति का लक्षण है। बोले तो कहने ओके का प्रभु जी। तात्पर्य है, ये स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं, इसका मतलब कम से कम इसको आप स्कूल समझ रहे हैं। हम्म। जब आप उसको स्कूल नहीं समझते तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते।
तो इसी प्रकार से जब हम गीता पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कम से कम थेरोटिकल दृष्टि से हम मान रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। भले अभी तक पूरी तरह हमको मालूम नहीं है, क्योंकि कृष्ण के बारे में या कृष्ण के ज्ञान के बारे में हमको पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम एक जो है हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि चलो अभी इस व्यक्ति से मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जैसे इस्कॉन में भी जो हम लोग दीक्षा देते हैं, दीक्षा का मतलब है इनिशिएशन। बोले तो आपका प्रोसेस अभी आरंभ हो गया शरणागति। ऐसा नहीं कि दीक्षा हो गया तो सब खत्म हो गया आपका। वो जो है आपको बाद में जो है अपना वो भक्ति जो है आगे बढ़ाते 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 जो आगे आपको चलना है, उसके लिए टाइम। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम आप जो है एडमिशन लेने के लिए तैयार हो गए। तो इतना ही ये है स्टार्टिंग का। फिर बाद में आप कितना पढ़ेंगे क्या करेंगे तो अपना अपना जो है सामर्थ्य के ऊपर। प्रभु जी एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ? बोलिए। एक ये जो यू टर्न वाला पॉइंट था ना, जैसे हम्म। यू सेड इन मानव जीवन वी हैव द ऑप्शन ऑफ यू टर्न, एंड हम्म। उसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि जो हम एक बार गोलोक पहुंच गए तो कभी हम्म। वापस नहीं आएंगे, और हम्म। आए वहां से हैं करके। ये हम्म। क्वेश्चन एक्चुअली कंफ्यूज करता है बहुत बार कि अगर हम्म। वहां से जाने के बाद आ नहीं सकते तो वहां से हम आए कैसे, मतलब। तो ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, उधर जो जाता है वो इधर आता नहीं है, वो कौन बोल रहा है? वो कृष्ण बोल रहा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यानी कि मेरा जो लोक है ऐसा है कि जो व्यक्ति उधर आता है एक बार वो वापस जाता नहीं। ये कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे उसको। बराबर, ये हमारा डायलॉग नहीं है। लेकिन हमको स्वतंत्रता दिया है। जैसे देखिए, हर कोई व्यक्ति इस पृथ्वी में जो रहता है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको अमेरिका में जाने रहना। भारत में रहता है, अभी उसको अमेरिका में जाके रहना। अभी वो अमेरिका में गया है, वो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने ही उसको बोला है कुछ काम के लिए। उधर वो गया, अच्छा उसका सैलरी है, सभी फैसिलिटी सब कुछ वो दिया है, और अच्छी तरह वो गवर्नमेंट सरकार अमेरिका सरकार का जो है वो काम कर रहा है, वो भी बहुत खुश है सब कुछ। और गवर्नमेंट कभी चाहता नहीं कि ये वापस भारत जाए, क्योंकि उनके लिए वो बहुत काम कर रहा है। हम्म। लेकिन वो जो व्यक्ति उधर बैठा है उसको लगता है कि नहीं भाई, मुझे जो है वो बम्बई का चौपाटी सता रहा है, उधर का पानी पूरी इधर नहीं मिल रहा है, उधर उधर जाके वड़ा पाव खाना है। तो फिर उसके लिए यूएस गवर्नमेंट क्या करेगा? वो बोलेगा कि ठीक है भाई, अगर आपको उधर जाके वड़ा पाव खाना है तो चाहिए। तो इसी प्रकार से ये जो डायलॉग बोल रहे हैं ना, उधर जो आता है व्यक्ति वो वापस नहीं आता, वो कृष्ण की इच्छा है। ये हम लोग नहीं ओके। बोल रहे हैं। और कृष्ण ने जो हमको पूरा स्वतंत्रता दिया है, बेटा तुमको जो करना है करो, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करता। देखिए, राइट प्रेम राइट। जो है वो जबरदस्ती नहीं हो सकता। हाथ ऊपर जब कभी उठाते हैं हम लोग, एक जो है शरणागत होके कीर्तन में हाथ ऊपर उठाते हैं, या फिर अगर कोई व्यक्ति बंदूक दिखा के हैंड्सअप बोलता है तभी करते हैं। तो कृष्ण जो है बंदूक राइट। दिखा के हैंड्सअप जो है करना नहीं चाहते। तो इसलिए वो जो डायलॉग है हम लोग सब लोगों को बोलते हैं, वो हमारा नहीं है, वो कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण की इच्छा है, बेटा तू इधर आ गए तो वापस मत जा उधर, क्यों जा रहा है? लेकिन अगर वो जिद कर रहा है नहीं मुझे उधर जाना ही है वड़ा पाव खाने के लिए, तो फिर वो क्या करेगा? थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी जैसे आपने इन प्रभु जी ने जो पूछा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अभी हम भक्ति करके गोलोक चले गए, मतलब हम जाएंगे नहीं पता नहीं, लेकिन जो चले जाते हैं, फिर वो अगर वो इच्छा कर रहे हैं वापस, मतलब स्वतंत्रता तो वहां पर भी है ना, तो वापस वो आ सकते हैं क्या नीचे? देखिए, दो प्रकार का होता है। एक जो है कृष्ण डेपुटेशन में किसी को भेज सकते हैं। हमको आने की इच्छा नहीं है, जैसे प्रभुपाद खुद बोलते थे, मुझे इधर आने की कोई इच्छा नहीं थी, कृष्ण ने मुझे बोला कि आप जाइए, जाके जो है लोगों का उद्धार करने के लिए। उस प्रकार से डेपुटेशन में आप आ सकते हैं। अगर आप डेपुटेशन में आ रहे तो फिर आपको वापस लेके जाने का कृष्ण का ही होता। लेकिन आपने कृष्ण बोल रहे कि आप जाओ मत, लेकिन फिर भी आप जा रहे हैं, तो फिर जो है आपको ये अपना डिसीजन है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपको फेस करना पड़ता ओके प्रभु जी। है। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मेरा एक बोलिए, हाँ प्रश्न है बोलिए। प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी अभी जैसे आपने बोला कि भगवान हमें पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, वो बीच में नहीं आते, तो फिर मैंने सुना है कई लेक्चरों में कि एक बार जो कृष्ण की भक्ति करता है और वो शरणागत होता है, तो अगर वो बाद में अगर छोड़ना भी चाहे तो भगवान उसे छोड़ने नहीं देते हैं। वो फिर उसको कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण अपनी तरफ खींचते हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों?
अपनी तरफ वो खींचते हैं। बोलो तो खींचने का सवाल क्यों आ गया? खींचने का सवाल इसीलिए आ गया क्योंकि आप कृष्ण को मान नहीं रहे। कृष्ण को जब आप नहीं मानते तो आप जाने की जैसे आपका कोई बच्चा है, आपका इच्छा है कि वो आपके साथ में ही रहे। अगर बच्चा जो है आपके साथ बगावत करके वो घर छोड़ के चला गया तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी इच्छा है, उसको खींचने की आप कोशिश करते ही है ना, जितना भी है। तो इसी प्रकार जो है कृष्ण भी जो है, जितना भी हम लोग दूर जाने की इच्छा करते हैं तो फिर जो है कृष्ण खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंत में जो है वो जो आपका जो बच्चा है जो भी है उसका वो स्वतंत्रता है, उसको जो करना है वो करेगा। लेकिन जो पेरेंट्स के हिसाब जो हमारा इच्छा है कि वो इधर ही रहे। तो इस प्रकार से जो है दोनों के बीच में वो चलता रहता है। और जब उसको समझ में आता है कि बाहर बहुत मुश्किल है, मैं जो है पेरेंट्स से दूर रहूंगा, तब मैं जी नहीं पाऊंगा, जब उसका उनको जब एहसास होता है तब वो वापस आते हैं। तो फिर वो वापस जाने की जो इच्छा नहीं करते। जी प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ प्रभु जी, और क्वेश्चन नहीं है, बट जो अभी आपने आंसर बताया इसमें, तो इसका हम्म। मतलब हम गोलोक में भी हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो हम पे असर कर रही है वहां पे भी, भगवान की भक्ति में लगे हुए भी, कि हमारी इच्छा पैदा हो जाती है कि हम वापस जाएं। अभी देखिए, गोलोक को तो छोड़िए। अभी जो है भक्ति से पहले भी आपका इंद्रिय काम कर रहे थे। अभी भक्ति में आने के बाद भी आपके इंद्रिय काम कर रहे क्या नहीं कर रहे? तो कर रहे हैं पहले प्रभु जी। भक्ति से आने से पहले आपके जो इंद्रिय काम कर रहे थे उधर दूर दूर तक कृष्ण तो किधर दिखाई नहीं दे रहे थे। बराबर। बराबर लेकिन बराबर। अभी जो है भक्ति में आने के बाद आपका इंद्रिय जो है काम कर रहे हैं, तो फिर कभी कभी बीच बीच में कृष्ण आते हैं, उधर आते हैं कि नहीं आते? हंड्रेड बराबर परसेंट तो प्रभु। नहीं आते। नहीं आते। 100% तो नहीं आते। लेकिन अभी हम्म। जो आप भक्ति कर रहे हैं ये भी जो है 100% होगा, उसका गारंटी नहीं है। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि माया इतना पावरफुल है कि जितना हम भक्ति कर रहे हैं उसको भी खींच के वापस ले जाएगी। तो फिर जब हम लोग इंद्रियों से सेवा करेंगे फिर से जो है कृष्ण उसमें नहीं आएंगे। उस प्रकार वो होता है। हम्म। वो चांसेस जो हमेशा वो रहता ही है। ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। अरे, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे है भगवत गीता यथारूप भूमिका। तो जैसे मैं बता रहा था कि प्रभुपाद जी को जो है भूमिका लिखने का बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ये पूरा विश्व भर में उनको ये ज्ञान जो है देना था। पर बहुत सारे जो लोग थे उनको मालूम नहीं कि ये कुरुक्षेत्र क्या है, कौरव कौन है, पांडव क्या है। फिर बाद में भगवत गीता में जो अलग अलग प्रकार के जो विषयों के बारे में जो चर्चा हुआ है उसका जो एक अल्प परिचय उनको देना था। तो इसीलिए जो है उन्होंने इस भूमि का, इसको जो है एक किताब के जो है आमुख या प्रस्तावना के रूप में इसको प्रकट किया है। और सबसे पहले जब भी हम लोग प्रवचन आरंभ करते हैं तो फिर मंगलाचरण बोलते हैं। तो इधर पे जो है मंगलाचरण से उन्होंने सब आरंभ कर दिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर बाद में गुरु वैष्णव सबका जो है वो अनुमति ले रहे हैं। फिर बाद में उनसे जो है वरदान मांग रहे हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। किताब में जो है अगर आप देखेंगे तो पूरा आपको ये मिल जाएगा। आगे की उसके बाद दूसरा है, प्रभुपाद जी आरंभ कर रहे हैं कि ये गीता क्या है। हाँ, क्योंकि जिस ग्रंथ के बारे में वो लिख रहे हैं तो ये ग्रंथ क्या है उसका वो परिचय कराना चाहते हैं। सबसे पहले बोल रहे कि ये गीतोपनिषद भी इसको कहते हैं। उपनिषद यानी कि ये जो गीता है आप अपने आप पढ़ के इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि ये उपनिषद। और उपनिषद को कैसे पढ़ा जाता है? उपनिषद। उप यानी कि नजदीक, नी यानी कि नीचे, शद यानी कि बैठना। तो किसके नजदीक नीचे बैठना है? गुरु के नजदीक नीचे जब आप बैठेंगे, उनके मुखारविंद से जब श्रवण करेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। आप पढ़ सकते हैं, बोलो तो केवल जो है आप अक्षरों को पढ़ेंगे, लेकिन अक्षरों के अंदर जो अंदरूनी जो अर्थ है वो आपको समझ में नहीं आए। वो अंदरूनी अर्थ केवल जो है गुरु ही जो है आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अन्यथा 25 बार पढ़िए, 125 बार पढ़िए, आपको जो है बिल्कुल समझ में नहीं आए। ऐसे हम लोग देखते कई लोग जो है भगवत गीता हम देते हैं उनको, पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। ये इतना आसान नहीं वो पढ़ना। तो उसके लिए जो है गुरु के माध्यम से ही जब सुनेंगे तभी जो है उसको समझ में आता है। इसलिए गीता जो है वो केवल
ग्रंथ नहीं है, वो गीतोपनिषद भी इसको वो कहते हैं। और ये जो है जैसे हर एक भगवत गीता के अंत में जो है वो बताते हैं, इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु, इति भगवत गीता उपनिषत्सु, यानी कि उपनिषद है। ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या के बारे में बता, ब्रह्म विद्या का मतलब जो पर ब्रह्म, जो भगवान के बारे में ये सब बता रहा। हाँ, इति श्रीमद् भगवत गीतासु ब्रह्म विद्यायाम श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, कृष्ण और अर्जुन के संवाद के बीच में ये चल रहा। योग शास्त्रे, ये योग शास्त्र कहा गया। तो योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जुड़ना। तो इधर जुड़ने के बारे में बोल रहे हैं, तो किसके साथ जुड़ना है? ये जुड़ना है हमको कृष्ण के साथ, भगवान के साथ ये जुड़ना है। तो इसीलिए आप देखेंगे भगवत गीता में जो है कुल 700 श्लोक, इन 700 श्लोकों में जो है योग, ये जो शब्द है 78 टाइम्स आया था। योग 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 करके अलग अलग जगह में 78 टाइम आया है। और योगी शब्द ये जो है 28 बार आया है। और युक्त, हाँ, ये शब्द जो है 49 टाइम्स आया है। इस प्रकार से है टोटल 155 श्लोकों में जो है योग या योग से संबंधित शब्द आया। इसीलिए जो है योग शास्त्र है, यानी कि ये हमको कृष्ण को जाके जो है मिलाने वाला है। यानी कि ऑलमोस्ट भगवत गीता का जो है 25 या 20% जो है वो योग 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 के बारे में वो बताता है। और योग का मतलब है कनेक्ट करना, यानी कि कृष्ण से संबंध जोड़ना। और वियोग यानी कि कृष्ण से दूर जाना। हम लोग जो अभी कृष्ण को भूल चुके हैं, तो हमको जो है अभी कृष्ण से जुड़ना है। तो इसीलिए जो है ये बताया गया। इसी प्रकार अर्जुन भी जो है कृष्ण से सही तरीके से नहीं जुड़े थे, इसलिए वो दुखी थे। तो इसीलिए जो है उनको बताया गया है इस प्रकार से वो कृष्ण से जुड़ सकते हैं। और जैसे उन्होंने जुड़ा तो फिर बाद में क्या हो गया, करिष्ये वचनम तव, आप जो बोल रहे हो वो सब मैं करने के लिए जो है मैं तैयार हूँ, इस प्रकार से जो है वो उनको बोलते हैं। इस प्रकार से ये जो है ये योग शास्त्र। और दूसरा हम लोग चर्चा किया था ईशोपनिषद के, इसमें भी तो दो प्रकार के शास्त्र है, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति यानी कि श्रवण करके सुनने वाला, और स्मृति यानी कि हम लोग स्मरण करते हैं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। इस प्रकार दो तरीके से हम लोग जो है ज्ञान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो भगवत गीता है ये विशेष प्रकार का है, ये श्रुति भी है और स्मृति भी है। ये श्रुति भी है और स्मृति भी है। ये स्मृति है, स्मृति यानी कि पुराण, यानी कि इधर जो है महाभारत की घटना हो चुके हैं, उसका हम लोग स्मरण कर रहे हैं। और उस स्मरण के बीच में ये श्रुति, श्रुति यानी कि ये डायलॉग चल रहा है। इस प्रकार से बहुत ही विशेष प्रकार का ये ग्रंथ है। इसमें जो है स्मृति में श्रुति है, वो प्रसंग को हम लोग स्मरण कर रहे हैं, फिर बाद में वो जो डायलॉग है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही विशेष ग्रंथ है और समस्त वैदिक ज्ञान का ये सार है। वैदिक ज्ञान जो है अलग अलग प्रकार का है। उसमें पुराण भी है, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतिहास, ये सब जो आता है, ये सब का जो सार है वो क्यों सार है? क्योंकि ये भगवान से आ रहा है साक्षात। हाँ, कृष्ण जो है वो साक्षात इसको दे रहे हैं, तो इसलिए समस्त जो वैदिक ज्ञान है इसका ये सार है। और इसके अलावा जो है बोलो तो इसके व्यतिरिक्त या इसके बढ़कर और कोई जो है ज्ञान बिल्कुल नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद, जैसे 108 उपनिषद है, ये सभी 108 उपनिषद का जो सार है और महत्वपूर्ण जो उपनिषद है वो यही। जैसे जब हम लोग ईशोपनिषद पढ़ रहे थे तो ईशोपनिषद फिर बाद में अज्ञान या तथाकथित ज्ञान, तो उसके संदर्भ में जो है प्रभुपाद जी ये 13वें अध्याय भगवत गीता में जो भी ज्ञान के बारे में जो बताया है उसके बारे में बताया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग 108 जो उपनिषद है उसमें जो भी विषय बताया है वो सब विषय भगवत गीता में आया ही। हाँ, वो जो भी विषय उसमें जो उल्लेख किया है वो सब इसमें आया ही है। यानी कि कृष्ण ने 108 पूरा जो उपनिषद जो व्यासदेव जी भी कृष्ण के अवतार है, उन्होंने जो सब लिखा था उसी का जो है सार रूप में उन्होंने ये 700 श्लोक में जो इधर सब कुछ ये बताया है। इस प्रकार से ये जो गीता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। और जो इसको पढ़ेंगे तो फिर उनके लिए जो है बाकी उपनिषदों का जो है पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जो है प्रभुपाद जी इसी जो भगवत गीता इसके ऊपर जो है बहुत ही बल देते थे। आगे की
तो फिर से ये आवृत्ति क्यों? हाँ, ये जो भगवत गीता है, फिर से वही प्रश्न। तो स्वामी जी और एक किताब क्यों लिख रहे हैं? ऑलरेडी जो है 500 भगवत गीता है ही मार्केट में। हाँ, क्योंकि अनेक आवृत्तियां सही भाव में नहीं है। तो प्रभुपाद जी वही उत्तर दे रहे हैं कि सही भाव में नहीं। अगर सही भाव में होते तो फिर लोग जो भी, सबसे पहले जो भगवत गीता वो लिखा है, वो लेखक वो भक्त होना चाहिए। अगर वो सही अर्थ समझ लेता था, सही भाव समझ लेता था, वो खुद जो है सर्वधर्मान परित्यज्य करके जो है कृष्ण का भक्त बनता। अगर वो कृष्ण भक्त बनता था तो फिर बाद में वही असर जो भी पढ़ रहा है, जो पाठक है, उसी के ऊपर फिर भी असर होता था, वो भी भक्त बन जाते। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इतने अलग अलग प्रकार की आवृत्तियां हैं भगवत गीता के, कई सारे लोग उसको लिख रहे हैं, कई सारे लोग उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने लोग भक्त बने? एक भी नहीं। हाँ, एक भी व्यक्ति जो है, जो लेखक है या पाठक है, कोई भी जो है वो भक्त नहीं बना। इसका मतलब उनको जो है वो अर्थ ही नहीं हुआ, वो समझ में ही नहीं आया। तो इसीलिए अभी जो है इसकी नितांत आवश्यकता है कि हमको जो है सही भाव वाला भगवत गीता लोगों को दे। इसलिए प्रभुपाद जी जो है जानबूझकर इसका नाम जो है भगवत गीता नहीं रखा, भगवत गीता as it is। हाँ, यानी कि जिस प्रकार जो ओरिजिनल, हाँ, जो कृष्ण का जो भाव है उसी को उन्होंने बताया। उदाहरण, औषधि लेना है तो फिर बोतल पर लिखे या वैद्य के निर्देशों का पालन करना। अगर मुझे कोई मेडिसिन लेना है तो ऐसे मेडिसिन नहीं ले सकता। अगर ऐसे मेरी मनमानी करके मैं मेडिसिन ले लूंगा, औषध ले लूंगा, तो फिर उसका जो है जो सही असर होना चाहिए वो असर सही तरीके से न होते हुए वो हम मेरे ऊपर जो है कोई दुष्परिणाम कर। तो फिर सही निर्देश क्या है? एक तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, डॉक्टर बोलना चाहिए कि आपको जो है ये गोली खाना है, लेकिन दिन में 2 ही, और वो भी खाने के बाद या खाने से पहले जो भी है वो सब उसको पालन करना है। या फिर वो नहीं है तो फिर जो व्यक्ति उस दवाई को बनाया है, वो औषधि को बनाया है, तो उसी जो बोतल है, बोतल के ऊपर वो डायरेक्शन दे, कितना खाना है, किसके लिए खाना है, क्या है, वो भी वो लिखता है। यानी कि कोई एक अधिकारी चाहिए। उस अधिकारी को हम लोग, उस अधिकारी का अधिकार मान के जब हम लोग चलते हैं, तो फिर वो जो क्रिया है हमारे ऊपर सही प्रकार का प्रभाव डालता है। अगर हम अपनी मनमानी से वो काम करेंगे तो फिर वो नहीं। इसीलिए अगर औषधि लेना है तो फिर बोतल पर लिखे जो भी निर्देश है उसको पालन करना है, या फिर कोई वैद्य जो है उनके जो निर्देश है उसको पालन करना चाहिए। तब जाके जो है दवाई जो है हमारे ऊपर सही प्रकार का असर कर सकता है। इसी तरह गीता को उसके अंदर के या वक्ता कृष्ण के निर्देशों के अनुसार, तो इधर भी 2 लोग हैं। इधर वैद्य, वैद्य कौन है? कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु, बस वैद्यो नारायणो हरि। तो कृष्ण जो है वैद्य है, हम लोग भवरोगी है, भव रोग का निवारण करने वाला वैद्य जो है वो कृष्ण ही वो है। एक तो जैसे इधर वैद्य को सुनना है औषधि के लिए, तो फिर वो है, या फिर जो भी निर्देशित किया है, यानी कि जो ज्ञान है जो वो गीता के अंदर जो बताया है, तो वो उसके हिसाब से जो उस निर्देशों को हमको पालन करना चाहिए। लेकिन अभी तक जितने भी जो भगवत गीता आए थे वो ऐसे नहीं थे। वो जो व्यक्ति जो बता रहा था गीता के बारे में ना, वो वैद्य था। और वो जो बता रहा था वो भी औषधि नहीं था। वो तो औषधि नहीं होता, जहर। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो वैद्य नहीं है वो कुछ आपको बता रहा है तो फिर आप क्या उसका खाएंगे? क्या उसका आप नहीं खा सकते। अगर यदि उसका जो है वो श्रद्धा रख के अगर आप खाएंगे तो फिर जो है वो आप चाहे हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी का आखिरी खुराक। तो इसलिए जो है हमको जिस प्रकार औषधि को लेने के लिए एक तो बोतल के ऊपर का निर्देश या वैद्य के निर्देश को पालन करना है, इसी प्रकार से जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कृष्ण या फिर ये जो गीता में जो बताया है उसके निर्देशों का पालन हमको करना चाहिए। इसीलिए इस आवृत्ति को लिखा गया है। और इसमें कृष्ण का जो यथा जो ज्ञान है उसको परंपरागत रूप से जो इधर बताया गया है। आगे की। तो ठीक है भाई, कृष्ण को सुनना है हमको, तो फिर प्रश्न उठता है कि कृष्ण कौन है? तो आगे जो है प्रभुपाद जी कृष्ण के बारे में समझा रहे हैं। कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता समझना चाहता है तो भगवत गीता का जो लेखक, जो वक्ता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी। कभी कभी हम देखते हैं इस संसार में जो है कुछ किताब जो है बहुत ही फेमस हो जाते, प्रसिद्ध हो जाते, क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक
पूछा है वो। तो इसी प्रकार जो है कृष्ण कौन है, कृष्ण भी जी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, क्योंकि कृष्ण ये ज्ञान जो है अभी नहीं 5,000 वर्ष पूर्व दिया। 5,000 वर्ष पूर्व से जो है ये दिव्य ज्ञान जो है प्रचलित है। इसीलिए जो है कृष्ण जिन्होंने ये ज्ञान दिया वो बहुत ही, मतलब ये है कि जब भी आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानना ही चाहिए। जब तक आप कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते तब तक गीता पढ़ के कुछ मतलब नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर ये पिक्चर मुझे देखना है तो फिर इस व्यक्ति को हीरो समझना ही पड़ेगा। अगर इस व्यक्ति को मैं हीरो नहीं समझता, कम से कम जब तक पिक्चर चल रहा है तब तक, फिर वो पिक्चर जो हमको वो मजा नहीं आएगा, फिर हमको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अभी आप बोल रहे, केवल आप ही बोल रहे कि और कोई बोल रहा है? तो बोल रहे कि और बहुत सारे जो आचार्य हैं, वो भी कहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सभी आचार्य स्वीकार किया है। प्रभुपाद जी बोल रहे कि केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे जो आचार्य हैं, क्योंकि हमारा यहाँ 3 प्रकार का प्रमाण होता है, गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु जो बोल रहे हैं, अन्य साधु भी वही बोलना चाहिए और शास्त्र भी वही कहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इधर तीनों के बारे में बता रहे, सबसे पहले गुरु यानी कि आचार्य वो है शंकराचार्य जी ने भी, हालांकि उन्होंने मायावाद का प्रतिपादन किया, लेकिन फिर भी जो, अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर वो जगन्नाथ अष्टकम, पांडुरंग अष्टकम, ये सब का जो है वो रचना क्यों करते? उसके बाद जो है रामानुजाचार्य जी जो है श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है, उन्होंने भी कृष्ण को जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करके उन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार मध्वाचार्य जी जो है वो उडुपी कृष्ण के ही आराधक थे, तो उन्होंने भी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना। इसी प्रकार निम्बार्काचार्य और चैतन्य महाप्रभु, ये सब लोगों ने जो है, अलग अलग आचार्यों ने भी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना है। तो सबसे पहले गुरु यानी कि प्रभुपाद बोल रहे, उसके बाद साधु, सब लोग बोल रहे, उसके बाद शास्त्र भी कह रहे, ब्रह्म संहिता पुराण जैसे शास्त्र भी मानते हैं। जैसे भागवतम के जो है अलग अलग श्लोक है, और उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, ये तेज आमसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण का जो है अलग अलग प्रकार के अवतार है, लेकिन उस अवतारों के अवतारी कौन है ओरिजिनल? वो है कृष्ण। जैसे अगर मैं 15 दिया लगाया हूँ, 15 दिया जो अच्छी तरह से एक ही प्रकाश से वो जल रहे हैं, लेकिन उसका एक ओरिजिनल दिया जिसने बाकी सब दियाओं को जलाया है, वो ओरिजिनल दिया कृष्ण। बाकी सब जो है कृष्ण के अवतार है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता भी कहता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और पुराण जैसे भागवत पुराण के अंदर उल्लेख है, कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण ही जो है स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से कृष्ण कौन है? प्रभुपाद बोल रहे कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्या केवल प्रभुपाद बोल रहे? नहीं, अन्य साधु भी बोल रहे और शास्त्र भी इसको प्रमाणित कर रहे। इसीलिए हमको जब भी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमको कम से कम जब तक हम पढ़ रहे तब तक तो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानना ही चाहिए। और जब भी उधर श्री भगवान उवाच आता है तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये कृष्ण बोल रहे हैं। आगे कीजिए। अभी फिर से गीता का इतिहास बता रहे हैं। तो गीता का इतिहास जो है गीता में ही बताया। तो 14वां अध्याय जो है वो है दिव्य ज्ञान, चौथा अध्याय। तो चौथा अध्याय का पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। तो इमं विवस्वते योगम, इमं बोले तो ये जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन जो है अभी थोड़ा विचलित हो गया। वो बोल रहे हैं कि ठीक है कृष्ण तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिव्यत्व क्या है? बोले तो आप कितना इतना दिव्य पुरुष है वो मैं कैसे समझूं? इसीलिए जो है कृष्ण अपने ये दिव्य ज्ञान में है दो, ये है सबसे पहले कृष्ण कैसे दिव्य है वो बताते हैं अपने बारे में, उसके बाद उनका ज्ञान कैसे दिव्य है वो बताते हैं। इस चौथे अध्याय का पहले जो 10 श्लोक है उसमें जो है कृष्ण अपने बारे में बता रहे, परित्राणाय साधूनाम वो सब आता है, वो कैसे दिव्य है वो बताते हैं। फिर आगे जो बताते हैं कि मेरा ज्ञान कैसे दिव्य है। तो इसलिए पहले वो बता रहे हैं कि कृष्ण कैसे दिव्य। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, ये जो अव्यय ज्ञान है, प्रोक्तवान मैं, अहम इसको विवस्वान, विवस्वान यानी कि जो सूर्य भगवान है, सूर्य लोक में जो है बैठे हैं, तो उनको मैंने सबसे पहले बताया।
फिर बाद में विवस्वान ने जो है उसको मनु को बताया। मनु कौन है? मनुकुल का जन्म। फिर बाद में मनु ने जो है इक्ष्वाकु, जो रघुवंश अयोध्या का जो राजा थे इक्ष्वाकु, उनको दी। इस प्रकार से जो है परंपरा ये आ रहा। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम इक्ष्वाकु मनवे प्राह। हाँ, तो इस प्रकार इक्ष्वाकु तक ये आ गया तो ठीक है। फिर समस्या क्या हो गया? समस्या भी दूसरे श्लोक में बता रहे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन माता योगो नष्ट परंतप। हाँ, तो बता रहे कि एवं परंपरा प्राप्त, इस प्रकार परंपरा ये ज्ञान प्राप्त हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, किनको दिया है? राजर्षि को दिया है। राजर्षि बोले तो कौन? राजर्षि में दो शब्द है, एक है राजा और एक ऋषि। राजा जो है नियंत्रक है। राजा क्या नियंत्रण करता है? वो बाहरी दुनिया को नियंत्रण करता है। और ऋषि भी नियंत्रक है। ऋषि क्या करता है? अपनी अंदरूनी जो जगत है उसको वो नियंत्रण करता है। राजा बाहर के दुनिया को नियंत्रण करता है तो ऋषि अपने अंदर की दुनिया को नियंत्रण। तो फिर राजर्षि क्या करेगा? राजर्षि बाहर का दुनिया को भी कंट्रोल करेगा और अंदर की दुनिया को भी कंट्रोल। इस प्रकार जो राजर्षि है उसको बाहर और अंदर के दोनों दुनिया को कंट्रोल करने का है, तो उसके लिए ध्यान दिया गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु, ये राजर्षि लोगों को दिया है, साधारण व्यक्तियों को नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? सकाले न महता योगो नष्ट परंतप, ये जो योग है भगवत गीता का, ये नष्ट हो गया कालांतर। हाँ, कालांतर में जो है वो नष्ट हो गया, क्योंकि ये भौतिक जगत का जो है लक्षण ही ऐसा है। कोई भी जो वस्तु है कुछ समय के बाद जो है धीरे 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 क्षीण होता ही है। क्षीण होना ही जो है इस भौतिक जगत का जो एक लक्षण है। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें? सबसे पहले उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ज्ञान मिलता है, फिर बाद में उसका समस्या क्या है, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन क्या है, वो तीसरे में बोलते स एवायम। जब इस प्रकार ये खंडित हो जाता है परंपरा, तो जैसे मैं उदाहरण दे रहा था अभी, मैं जिधर बैठा हूँ यहाँ तक बिजली आ रहा है पावर स्टेशन से, क्योंकि पूरा सप्लाई का जो लाइन है, वायर टावर सब बराबर है। अगर एक टावर गिर गया है तो फिर सप्लाई खंडित हो जाती। फिर क्या करना पड़ेगा? टावर को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। जैसे टावर फिर से खड़ा हो जाता है, कनेक्शन दे देते, फिर से जो है बिजली आना आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार जो है अगर एक खंडित हो गया तो फिर क्या करें? इसको फिर से जो है बताना पड़ता है। इसीलिए अभी अर्जुन को वो बता रहे हैं कि ये जो है कालांतर में जो है ये नाश हो गया या कनेक्शन टूट गया है। अभी मैं फिर से जो है दोबारा इसको जो है प्रतिस्थापित करना चाहता हूँ, लेकिन प्रतिस्थापित करने के लिए योग्य व्यक्ति की भी बहुत जरूरत है। इसीलिए वो बोल रहे कि मैं आपके माध्यम से सबको दे रहा हूँ कि क्यों आपको मैं चुना हूँ। वो बोल रहे कि भक्तों सी में सखा थे, क्योंकि अर्जुन उनके जो है भक्त थे और बाद में वो सखा थे। यानी कि ये जो ज्ञान है किसको समझ में आएगा? जो कृष्ण के भक्त है या फिर कृष्ण का पार्षद या सखा है उसी को समझ में आएगा। अन्यथा दूसरे लोगों को ये कितना भी 10,000 करोड़ तक बार भी अगर वो पढ़ेगा तो भी उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रहस्य ही रहेगा। राज विद्या राजगुह्यम रहस्यम। हाँ, ये राजगुह्य है, बहुत रहस्य है, लोगों को समझ में नहीं आता। अगर वो व्यक्ति भक्त बनेगा, सखा बनेगा, कृष्ण को शरणागत होगा, तभी उसको समझ में आएगा। ये है गीता का इतिहास। ये गीता का ज्ञान पहली बार नहीं, इसको पहले भी उन्होंने कई लोगों को बोला है, लेकिन जब कालांतर में वो जो है खंडित हो गया तो फिर अभी फिर से दोबारा देना है, तो फिर वो कृष्ण अपने ही भक्त को चुनते हैं, उनको माध्यम बना के फिर जो है पूरे विश्व को किसी जो दिव्य ज्ञान है उसका वो प्रचार प्रसार करते हैं। ये है गीता का इतिहास। किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि समझ में आएगा भगवत गीता, तो मतलब समझना क्या, मतलब कि भगवत गीता को कैसे समझना, वो वो समझ नहीं आया प्रभु जी मुझे। देखिए, भगवत गीता का समझना मतलब सबसे पहले आपको कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम मानना चाहिए, भगवान। और जब आप पूर्ण पुरुषोत्तम करके जैसे उनको आप मानेंगे, उनको शरणागत होंगे, तो फिर भक्ति करना आप आरंभ करेंगे, भक्तिमय सेवा करना आरंभ करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, वो हर दिन गीता का पाठ करते, गीता पढ़ते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं करते। उनको वो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति जो है तुरंत भक्ति करना आरंभ करता है। तो यही एक उद्देश्य है भगवत गीता कहने का। क्योंकि अर्जुन भी जो है बहुत बड़े क्षत्रिय थे, लेकिन वो अपना जो क्षात्र धर्म जो है उसको कृष्ण के सेवा में नहीं लगाना चाहते थे। कृष्ण बोल रहे थे युद्ध करो, वो बोले कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब उनको ये दिव्य ज्ञान समझ में आ गया तो तभी उन्होंने अपना जो भी हुनर था
अपने जो भी जो कलाबाजी थी, कलाकारी थी, सब जो है कृष्ण के सेवा में अर्पण करने के लिए वो तैयार हो गए। इसी प्रकार लोग जो है पढ़ रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक वो गुरु के मुखारविंद से नहीं सुनेंगे। और जब गुरु के मुखारविंद से जैसे सुनेंगे, अपने जितने भी कलाकारी है, कलाबाजी है, सब कृष्ण को अर्पित करेंगे। कृष्ण के लिए सभी प्रकार के भक्तिमय सेवा करने के लिए वो तैयार होंगे। जब तक वो काम नहीं करते तब तक हमको समझ में आना चाहिए कि इनको ये भगवत गीता समझा नहीं। अच्छा, यस प्रभु जी, ओके, थैंक यू सो हरि मच। हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने पिछले इसमें बोला कि भगवत गीता ज्यादातर इस्कॉन में अगर कोई पढ़ेगा तो ज्यादातर टिक नहीं पाएगा बोला। तो जो ज्यादा पढ़ा नहीं है वो तो भगवान ने बोलते तेषाम एवानो कंपार्थम मम अज्ञान जमतम नाशयात्मात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वती। इसको कैसा हम क्या समझे प्रभु जी? आप पहले सेंटेंस क्या बोले वो मुझे समझ में नहीं आया, पहले क्या बोले आप? नहीं, जो ज्यादा हम इस्कॉन में है, आप जो ज्यादा भगवत गीता जो समझ नहीं सकता, ज्यादातर टिक नहीं सकता बोल। इस्कॉन में समझ नहीं सकता, इसका नहीं नहीं, इस्कॉन मैंने में नहीं जो रहने बोला। वाला है ना भगवत जो गीता, व्यक्ति गीता अगर को नहीं समझता वो हाँ इस्कॉन में हाँ आएगा ही नहीं। हाँ, नहीं इस्कॉन में जो रहने वाला है ना प्रभु जी। तो फिर वो इस्कॉन में आएगा? वो इस्कॉन में रह रहा है बोला तो भगवत गीता समझ गया हो। हाँ हाँ, अगर वो भगवत गीता नहीं समझा है तो फिर इस्कॉन में क्या कर रहा है? वो इस्कॉन में नहीं रह सकता, वो भगवत गीता को नहीं समझा है। नहीं जो एक एक लोग पढ़ते हैं नहीं ना, उसको कैसा समझे? पढ़ते नहीं जो मतलब? भगवत गीता ही नहीं पढ़ते, सिर्फ महामंत्र जप करते हैं ना, हाँ, तो तो अभी ज्यादा दिन आप। महामंत्र, मेरा प्रश्न हाँ आपके लिए है, महामंत्र करना चाहिए, ये उसको कहाँ हाँ, से मिल गया ये ज्ञान? ज्ञान तो ऐसे ही जो प्रवचन सुनता है उससे मिला। तो प्रवचन वो कहाँ से दे रहा है? कौन सा किताब भगवत से दे रहा गीता है से। प्रवचन? और तो फिर वो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ये जो मेरा ये क्या क्वेश्चन था कि प्रभु जी की जो पढ़ता नहीं, पढ़ने को आता नहीं ना, हाँ बोलिए। पढ़ने को जिसको जिसको भगवत गीता पढ़ने को नहीं आता। हाँ मैं बोल रहा हूँ, जिसको पढ़ने को नहीं आता वो सुन तो सकता है क्या हाँ हाँ वो हाँ हाँ, बहरा है वो? है नहीं नहीं, तो फिर उसको सुन भगवत गीता सकते। कैसे समझ में आता है जिसको पढ़ने को नहीं आता? हाँ हाँ, नहीं यही समझना था मेरे को, बाकी कुछ तो मैं नहीं। वही बोल रहा हूँ अभी। कृष्ण हम्म। ने जो है वो भगवत गीता पढ़ने के लिए अर्जुन को दिया कि उसको सुनाया उन्होंने? हाँ हाँ, नहीं सुना है। हाँ, तो पढ़ने के लिए तो नहीं दिया ना उनको। नहीं नहीं। हाँ, तो फिर सुनाया, तो फिर वो सुनने के बाद वो अगर उनमें परिवर्तन हो गया तो फिर जो व्यक्ति अनपढ़ है उसको सुनने के हाँ, बाद उसको क्यों नहीं परिवर्तन होगा? हाँ, ठीक है, होगा ना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, क्षमा करें। हरे हरे कृष्ण। हरे। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभू जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभू जी, समर्पण मध्ये लिहिलेत की सुंदर गोविंद भाष्य लिहिणारे श्रील बलदेव विद्याभूषण यांना समर्पण। हम्म, ते श्रील बलदेव विद्याभूषण कोण होते? तो बलदेव विद्याभूषण जी जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो है वो शिष्य थे। तो हाँ जब वो ये राधा गोविंद जयपुर में रहते थे दोनों विग्रह, तो तभी उधर रामानंदी लोगों का जो है प्राबल्य हो गया। तो वो बोलने लगे कि शास्त्र के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है तो दोनों को अलग अलग करो। तो राजा के पास भी जो है कोई ज्ञान नहीं था, तो इसलिए गोविंद देव जी से राधा जी को अलग कर दिया उन्होंने। और ये खबर चला गया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को वृंदावन में। लेकिन तभी वो वृद्ध थे, वो उधर नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को भेजा। और बलदेव विद्याभूषण जब उधर आए तो फिर उनके और रामानंदियों के बीच में जो है वार्तालाप हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा रामानंदी लोग कि आपका गौड़ी वैष्णवों का जो है किताब कौन सा है? तो उन्होंने बोला हमारा जो भागवतम ही है, हम लोगों का जो है दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। उन्होंने बोला केवल भागवतम का नहीं चलेगा, आपका आचार्यों का लिखा जो है कोई तो ग्रंथ चाहिए करके। फिर बाद में उन्होंने बोला ठीक है, मुझे 3 दिन दीजिए। फिर वो 3 दिन आके जो है गोविंद देव जी के सामने बैठे, फिर भी जो है कुछ काम नहीं हो रहा था। तीसरे दिन रात को जो है स्वयं गोविंद देव आके उनको बोले मैं बोलते जाता हूँ, अब लिखते जाओ।
फिर वो लिखना चाह रहा हूँ कर दिया, उसको बोलते हैं गोविंद भाष्य। हाँ और वो जो गोविंद भाष्य है वो और कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा था गीता, वैसे इनको भी जो है गोविंद देव जी ने अपना भाष्य वही कहा। वो गीता और ये गीता दोनों सेम है। अगर उस दिन जो है, अगर बलदेव विद्याभूषण जी जो है वो गोविंद भाष्य को हमको नहीं देते, तो फिर जो है हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा ही नहीं रहता था। इस हाँ। प्रकार उन्होंने जो है गौड़ीय वैष्णव परंपरा को जो है पूरा स्थापित किया है। इसीलिए उस महान व्यक्ति को जो है इस भगवत गीता एज इट इज को प्रभुपाद जी ने जो है समर्पण किया है। तो वो है बलदेव विद्याभूषण जी। यस यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कीजिए स्लाइड। तो अभी कृष्ण ने बताया अर्जुन को, मैं इसको फिर से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भक्त हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भक्त कौन है। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भक्त कौन है। भक्त जो है 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 5 प्रकार के रसों में हम लोग कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते हैं। एक है शांत रस, दास्य रस, अक्ष रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस में जैसे गाय है, ये सब जो है शांत रस में कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो वो भी भक्त है। फिर दास्य रस में कृष्ण के जो दास वत्स रक्षक चित्रक पत्रक जो है वो। फिर बाद में सख्य कृष्ण के अष्टसखा है, मधुमंगल, फिर कुबल, ये सब जो है। फिर बाद में वात्सल्य रस में नंद यशोदा। फिर माधुर्य रस में गोपियां। तो इस प्रकार से जो है, जो अलग अलग रसों में जो है कृष्ण के साथ आदान प्रदान करके उनका सेवा करके उनको संतुष्ट करता है, वो कोई भी रस में भक्ति करके स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वो व्यक्ति अपने अलग अलग रसों में जो है भक्ति करके 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 जो है वो व्यक्ति स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करता है। तो प्रश्न उठता है कि स्वरूप सिद्धि क्या है। तो अभी आगे बताएंगे। आगे की। तो स्वरूप सिद्धि क्या है। दो शब्द है इधर, एक है स्वरूप और दूसरा सिद्धि। सिद्धि यानी कि परफेक्शन, यानी कि परिपूर्ण अपने स्वरूप। अभी हमारा जो रूप है बद्ध अवस्था में, ये स्व यानी कि असली नहीं है, ये नकली है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अपने आप को खुद को समझते हैं। किसी को भी पूछिए आप है कौन, तो वो बोलेगा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं बॉस हूँ, ये बताएगा। लेकिन हमारा असली रूप क्या है? स्वरूप जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ठीक है, जब भी हमको मालूम हो गया है कि हम कृष्ण के नित्य दास है, तभी हम लोग भक्ति आरंभ करेंगे। लेकिन उसको करते रहना पड़ेगा, कब तक? जब तक वो परिपूर्ण नहीं हो उस भाव में, स्वरूप भाव में, यानी कि कृष्ण के दास के भाव में हमको ये सब करना है। जब ये परिपूर्ण अवस्था में जब आता है, तो फिर तभी जो है उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। यानी कि हम लोग सही रूप से दास दासानुदास स्थिति में जो है हम लोग अच्छी तरह से जो है हम लोग सेवा कर सकते हैं। सबका भगवान के साथ एक संबंध है, पर सब भूल गए हैं। हाँ, व्यक्ति का जो है नित्य संबंध है कृष्ण के साथ, लेकिन हम लोग जो है भूल गए। जब भक्ति से यह संबंध पुनः बनाते हैं तो उसे स्वरूप सिद्धि कहते हैं। जब हम लोग कृष्ण के साथ अपना संबंध को समझ के जो है भक्ति करना आरंभ कर देते हैं, तो फिर जो है स्वरूप जो है सिद्धि उसको कहते हैं। यानी कि कृष्ण को भगवान समझ के हम कृष्ण को कृष्ण के दास के रूप में उनका भक्ति करने लगते हैं। तो फिर इससे क्या हो जाता है कि हम अपने स्वरूप में, अपना ओरिजिनल रूप में जो है कृष्ण का संतुष्टि के लिए जो हम लोग भक्ति करते हैं, वही जो है धीरे 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 हमको परिपूर्णता की ओर लेके जाता है, उसको कहते हैं स्वरूप। आगे की। उदाहरण, जैसे यहाँ अर्जुन कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करके कृष्ण को कहा, तो इधर जो है अर्जुन को पहले कृष्ण के साथ मित्रवत संबंध, वो कृष्ण को जो अपना मित्र समझ रहे थे, लेकिन वो उनका असली स्वरूप वाला संबंध नहीं। असली स्वरूप के संबंध में जो है कृष्ण हमेशा जो है भगवान रहेंगे और हम लोग जो उनके दास के रूप में रहेंगे। लेकिन अर्जुन वो अपना स्वरूप का जो है संबंध का ज्ञान उनको नहीं। लेकिन जैसे जो उनको समझ में आ गया कि कृष्ण के साथ उनका संबंध जो है क्या है, मित्रवत नहीं है, वो जो है उनके स्वामी है, तो तब जाके जो है 10वें अध्याय का 12वां श्लोक है, तभी वो कृष्ण का गुणगान करते हैं। अब कौन है? पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम भजम विभु। 10 प्रकार के लक्षणों से, 10 प्रकार से कृष्ण का वो गुणगान करते हैं। अब कौन? पर ब्रह्म। हाँ, पर ब्रह्म हो, परम धाम, आपका धाम परम, पवित्रम, आप पवित्र हो, परमम भवान, हाँ परम पुरुष हो,
दिव्यम, अजम, आदिम। हाँ, अलग अलग प्रकार से जो है कृष्ण का वो गुणगान करते हैं, क्योंकि वो समझ गए कि ये केवल मेरे मित्र नहीं है, ये मेरे स्वामी। पर कोई कह सकता है कि वह अपने मित्र का बड़ाई कर रहा है। हाँ, अगर अर्जुन जो है कृष्ण का जो है गुणगान कर रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं जब दोस्त दोस्तों के बीच में जो एक दोस्त दूसरे दोस्त का जो है हमेशा गुणगान करता ही रहता है, कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कोई भी बोल सकता है, अरे ये तो अर्जुन क्या, वो तो उसका दोस्त है, तो फिर उसका तो वो बड़ाई करेगा ही, उसका प्रशंसा करेगा ही। लेकिन अभी बोल रहे कि अरे केवल अर्जुन नहीं, दूसरे बड़े बड़े ऋषि, वो लोग भी जो है कृष्ण को जो है इस प्रकार से गुणगान करते हैं। तो उसका नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें बताते हैं, आहुस्मा ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा। हाँ, आहुस्मा ऋषय सर्वे, ऋषय अलग अलग प्रकार के जो ऋषि है, कौन? देवर्षि नारद तथा। सबसे पहले देवर्षि नारद से लेके बाकी सब, असितो देवलो व्यास। हाँ, असित देव ऋषि, देवल ऋषि, फिर बाद में व्यास ऋषि, सब लोग बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि स्वयं एवं ब्रवीचि में, अभी स्वयं आप अपने आप को ही मान रहे हैं कि आप भगवान हो। अर्जुन कहे केवल मैं नहीं, ऐसे सब महर्षि असित देवल नारद व्यास के सब कहते हैं, और अब स्वयं आप ही इसको मान रहे हैं, और क्या प्रमाण चाहिए? हाँ, इस प्रकार से जो है अर्जुन कृष्ण कौन है उसके बारे में बता रहे हैं, और हम कौन है वो भी बता रहे हैं। जब हम इस प्रकार कृष्ण को समझते हैं और हम अपने आप को समझते हैं, फिर बाद में स्वरूप यानी कि दास रूप में हम स्वामी कृष्ण का हम लोग जो जब सेवा करना आरंभ करते हैं, तो फिर अभी स्वरूप सिद्धि का अवस्था जो हमारा वो आरंभ हो जाता है। आगे की, तो कृष्ण की पहचान, जब हम लोग स्वरूप सिद्ध में रहेंगे यानी कि कृष्ण स्वामी है और हम उनके दास है, तो ये सही पहचान। तो सही पहचान क्या है कृष्ण का? अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण आप परम धाम हो, पर ब्रह्म हो, पवित्रम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ये सब आप, ये कृष्ण का असली पहचान। और गलत पहचान क्या है? जीव कृष्ण के समान है, अरे उसमें और हमारे में क्या अंतर, हम और कृष्ण जो एक ही है, मायावादी फिलोसफी होगी, और कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति है। इस प्रकार जब हम कृष्ण का पहचान करते हैं तो फिर गलत। सामान्यतः जीव जो है दो गलती करता है, वो कृष्ण को सामान्य कहता है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है उसको सामान्य व्यक्ति कहता है, और दूसरा प्रॉब्लम, सामान्य व्यक्ति को भगवान कहता है, सामान्य जो व्यक्ति उसको भगवान कहता है। इस प्रकार दोनों तरफ से जो है वो मार खाता है। तो इसीलिए जो है कृष्ण का सही पहचान जो है हमको ये भगवत गीता जो है ये हमको करवा के देता है, क्योंकि ये भगवान की ही ये वाणी। तो ठीक है, अभी हम लोग इधर ही विश्राम देते हैं, फिर बाद में, अभी कल तो नहीं होगा, परसों जो है शुक्रवार को हम लोग इसको हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे वैष्णव वृंद की जय। कृष्णा, बोलो धन्यवाद प्रभुपाद प्रभु की जी, जय। हरे कृष्णा, बोलो दंडवत प्रभुपाद प्रणाम। की जय।